Next question, let a smooth curve y equals to fx be such that the slope of the tangent at any point x comma y is on it is directly proportional to this. Okay sir. So slope of tangent आपके अकॉर्डिंग क्या होती है? स्लोप ऑफ tangent dy by dx is directly proportional to this. Okay. तो किसी भी कर्व की स्लोप dy by dx is proportional to, कह रहे हैं माइनस y by x है, तो प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट आएगा. सो dy by dx कहता है माइनस ऑफ के y by x. y वाले एक तरफ कर लिए, सो दिस इज dy अपॉन y एंड दैट साइड माइनस k टाइम दिस इज dx अपॉन x. सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों तरफ x और y अलग होगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड प्लस का c. ठीक है. ओके सर. तो जैसा आप करना चाहो, आपके पास अननोन दो है ना, तो दो अननोन के लिए दो डाटा दे रखे हैं 1 2 एंड 8 1. तो जैसा मर्जी आप या तो डायरेक्ट लिमिट लगा दो यार. चलो लिख लेते हैं, दिस इज log ऑफ y एंड दैट साइड इज माइनस ऑफ के एक्स माइनस के ऑफ log x प्लस c. अब k और c डिसाइड करने के लिए यू हैव द टू डाटास. एक तो ये कि दिस कर्व इज पासिंग थ्रू 1 2 एंड दिस कर्व इज आल्सो पासिंग थ्रू 8 1. तो 1 2 फुलफिल कर देते हैं, x की जगह पे 1 डाला log 1 0 हो जाएगा, इधर 2 डाला तो वैल्यू ऑफ c इज डिसाइडेड इट्स log 2 एंड 1. अगर इसको फुलफिल करोगे 8 एंड 1, इधर log 1 0 हो जाएगा, इधर बचेगा माइनस के log 8. ठीक है. तो इधर बचा आपका, इधर हो गया 0, इस तरफ रखोगे तो माइनस के log ऑफ 8 प्लस c. c इज व्हाट आप निकाल चुके हो, इट्स log 2. सो फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ के log 8, 8 को भी लिख सकते हो आप, सॉरी 3 log 2 लिख सकते हैं ना. 8 को लिखने का 2 टू पावर 3, 3 पावर आगे आ जाएगी, सो यू कैन राइट इट 3 log 2, 3 log 2 एंड दैट साइड इज log 2. सो log 2 से log 2 गया, सो यहाँ पे k भी डिसाइड हो गया. k इज व्हाट, इट इज 1/3. वंस योर k एंड c इज डिसाइडेड योर फाइनल इक्वेशन इज देयर. हमारा कर्व भी मिल गया सर. कर्व हमारा क्या आ गया, दिस इज log ऑफ y एंड दैट साइड दिस इज माइनस 1/3 log ऑफ x एंड c इज व्हाट, इट इज प्लस का log ऑफ 2. ठीक है. दे वांट y की वैल्यू बता दो 1/8 1. तो एट x इक्वल्स टू 1/8 कह रहे हैं y की वैल्यू बता दो, तो लगा देते हैं. दिस साइड इज log ऑफ y एंड दैट साइड इज 1/8 लगाओगे तो माइनस हटा दो, माइनस हटा दिया तो 1/8 पलट के log 8 बन जाएगा, आगे लिखा हुआ प्लस का log 2. तो ये फिर से इसको लिखने का 2 टू पावर 3 3 आ जाएगा, 3 3 हट जाएगा, तो आपका अल्टीमेटली बचा जाके log y, ये log 2 लिखा है, ये log 2 लिखा हुआ, तो दिस इज ट्वाइस ऑफ log 2. तो सब कंपेयर करने पे इस 2 को चाहो तो ऊपर पावर में भेज दो, सो यू कैन राइट इट. पावर में गया 2 टू पावर 4, सो कंपेयर करने पे द वैल्यू ऑफ y इज व्हाट, इट इज 4. सो 4 इज द राइट आंसर. y इक्वल्स टू yx विद द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशियल इज देयर, दैट इज dy by dx इक्वल्स टू दैट साइड. अब ये होमोजेनियस फॉर्म है यार. आप ऊपर से देखो, ऊपर से आप x क्यूब कॉमन ले लो, ऊपर से x क्यूब कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स ऑफ y by x का होल क्यूब. ऊपर से x क्यूब कॉमन लिया तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ y by x एंड डिवाइड बाई, नीचे से भी x क्यूब कॉमन ले लीजिए, नीचे से लिया तो ये बन गया y by x टू द होल स्क्वायर और यहाँ पे बन गया प्लस का 1. अभी y by x मुझे दिखने लगा, जैसे y by x दिखा मैंने को y by x को v मान लेने का, सो y बन जाएगा vx. सो द वैल्यू ऑफ dy by dx दैट इज v प्लस x dv by dx. क्लियर. So just put the value here. This is v plus x dv by dx and that side this is 4v cube plus 2v and divide by this is 3v square plus 1. v को उस तरफ भेज देते हैं, so x dv by dx ये भी इधर आएगा माइनस ऑफ v एंड ये जाएगा, सो माइनस 3v क्यूब. 4v क्यूब में से गया तो बचेगा v क्यूब और माइनस v, तो ये लिखा है माइनस ऑफ v. 2v में से v जाएगा तो बचेगा v एंड डिवाइड बाई, सीधे एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया, ये बन गया. v वाले एक तरफ कर लेते हैं, सो दिस इज 3v स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई दिस इज v क्यूब प्लस v ऑफ dv एंड दैट साइड दिस इज dx अपॉन x. जैसे x और v अलग हो गए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड प्लस का कांस्टेंट आ गया. तो अब इसका कैसे करा जाए, अलग अलग कर देते हैं, इंडिविजुअल डिवाइड. ठीक है ना, 3v और ये तो डायरेक्ट दिख रहा है यार, v क्यू प्लस v को t मानने का तो डिफरेंशिएशन 3v स्क्वायर प्लस 1, तो इसे सीधे log ऑफ नीचे वाला, तो log ऑफ नीचे वाला दैट इज v क्यू प्लस v एंड दैट साइड इज log ऑफ x प्लस c. ठीक है. सभी को वापस लगा देते हैं और देखते हैं क्या बन जा रहा है. तो ये बन गया log ऑफ, ये लगाओगे y बाई x, तो y क्यूब अपॉन x क्यूब प्लस दिस इज y बाई x एंड दैट साइड इज log x प्लस c. अभी c को डिसाइड करने के लिए डाटा दे रखा है क्या, एट x इक्वल्स टू 1 पे कह रहे हैं y की वैल्यू 1 रहती है. ओके सर, लगा देते हैं, ये 1 ये 1 ये बन गया log 2, ये log 1 0, तो वैल्यू ऑफ c डिसाइडेड इट्स log 2. वंस योर c डिसाइडेड, सो फाइनली एक कर्व इज देयर. हमारा कर्व भी मिल गया, इसको भी इस तरफ ही ले आता है, log m या ओवरऑल log ही हटा देते हैं ना, log m into n यही कर देता है. इस तरफ देखिए कर्व लिख देता हूँ मैं. इधर एलसीएम भी ले लो साथ साथ, या लेना चाहोगे एलसीएम, क्या पूछ रहे हैं आगे, y2 पूछ रहा है आपसे. ओके चलो ले लो, एलसीएम ही ले लो. सो एक्स क्यूब एलसीएम आएगा तो ये तो यही रहेगा y क्यूब एंड यहाँ पे y x स्क्वायर आ जाएगा एंड डिवाइड बाई, नीचे बन जाएगा आपका x क्यूब. उस तरफ लगा दोगे, log 2 रखोगे वैल्यू, log m प्लस log m into n, यू कैन राइट इट log ऑफ 2x. सिंपल कंपेयर करा, सो ये बन गया y क्यूब प्लस y x स्क्वायर एंड डिवाइड बाई x क्यूब एंड दैट साइड इज 2x. ठीक है. तो दिस इज योर एक्चुअली कर्व, इसको भी ऊपर ही भेज देता. सो y क्यूब प्लस y x स्क्वायर एंड दैट साइड इज 2x टू पावर 4. सो दिस इज योर कर्व. अब वो कह रहे हैं कि y2 की वैल्यू बता दो, मतलब एट x इक्वल्स टू 2 पर y पहले निकाल देते हैं, फिर वो देखते हैं क्या कह रहे हैं. तो x की वैल्यू 2 डाली तो y बताओ, तो दिस इज y क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर 4, सो दिस इज 4y. इधर डालोगे 2 टू पावर 4 16 और ये बन जाएगा 32. तो इसको इधर ले गया है, सो y क्यूब प्लस 4y माइनस ऑफ 32 इक्वल्स टू 0. अभी फैक्टर कैसे निकालें, तो क्वेश्चन में ध्यान से देखें, वो कह रहा है कि जो y2 है वो क्लोज इंटरवल n-1 से n के बीच में हो रहा है, यानी कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है. तो आपसे कह रहे हैं n बता दो. तो अगर आप इसमें मान लो 2 की वैल्यू लगाते हो, 1 पे तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, 2 पे लगाते हो तो 2 का क्यूब बनेगा 8 और ये 8 और ये 16, 16 माइनस 32 नॉन जीरो. एक बार 3 लगा के देखो, तो 3 लगाओगे तो ये 27 और ये 12, 27 और 12, तो दिस इज 39. हमें तो 32 ही चाहिए था, तो मतलब 2 और 3 के बीच में नंबर मिलेगा, ये बात की गारंटी है. अगर आई एम रिपीटिंग,
ये दोनों चीजें पॉजिटिव क्वांटिटी में लिखी हैं और इन दोनों का सम आपको 32 से आगे निकलवाना है। रूट निकालना थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे, बट आप एक आइडिया ले सकते हो कि वाई क्यू प्लस 4y ये सम में है और माइनस है 32। 2 रखने पर ये 32 से छोटा है और 3 रखने पर ये क्वांटिटी बड़ी हो जा रही है। दैट मीन्स 2 और 3 के बीच में एटलीस्ट एक नंबर तो होगा जहाँ पे ये डिफरेंस में जीरो करा दूंगा। सो कैन आई से y2 की जो वैल्यू होगी दैट डेफिनेटली लाइज बिटवीन 2 से 3 के बीच में। ठीक है, उन्होंने कैसे लिख रखा है, वो कह रहे हैं n-1 से लेकर n तक। सो क्लियरली आई कैन से n विल बी 3। अब रूट निकालना की कोई जरूरत नहीं है, वो बस एक आइडिया लेना चाहते हैं कि रूट कहाँ पे लाई करेगा। सो 2 से 3 के बीच में लाई करेगा। क्लियर। सो अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट सिंपल आपकी लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, दैट इज dy by dx एंड प्लस दिस इज ट्वाइस ऑफ tan x into में y and that side is sin x. So this is your p and this is your q. Your p and q is there, so you can write integrating factor. How to write integrating factor? E to power twice of this is tan x dx. ठीक है, so this will become tan x बोले तो log of sec x और ये पावर में भेज देंगे। So your integrating factor is what? It is sec square of x. Once your IF is decided, you can write the solution of the differential. कैसे लिखते थे हम? This is y into में integrating factor sec square of x, that side integration of this is sec square of x. तो sec square x को ले सकते हो 1 upon cos, इसको sin by cos, तो ये बन जाएगा tan into sec, चलेगा ना, डायरेक्ट लिख दिया, एंड प्लस का सी। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। सो दिस विल बिकम y इंटू में सेक स्क्वायर ऑफ एक्स एंड दैट साइड इज सेक एक्स प्लस सी। सी को डिसाइड करने के लिए डाटा दे रखा है पाई बाय 3, 60 पे कह रहा है जीरो देता है। एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 3 पे y की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो ये जीरो हो जाएगा, इधर सेक 60, तो दिस इज 2 ना। सो वैल्यू ऑफ सी डिसाइडेड, इट्स -2। वंस योर सी इज डिसाइडेड योर कर्व इज डिसाइडेड। सो योर कर्व इज एक्चुअली y इंटू सेक स्क्वायर ऑफ एक्स दैट साइड इज सेक एक्स प्लस सी इज व्हाट इट इज -2। दे वांट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y x बता दो, तो पहले y पता तो करें क्या है। तो y एग्जैक्ट निकालना है, तो सेक स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो एक पावर नीचे आ जाएगी, उसको cos लिख देंगे एंड -2 दिस इज यू कैन राइट इट 2 cos स्क्वायर ऑफ x। इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो मैं माइनस बाहर कॉमन ले लेता हूँ या ऐसे लिख दो -2 cos स्क्वायर ऑफ x प्लस का cos x, ये लिखा हुआ है। इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो अभी तो डिसीजन ले नहीं सकते हम, तो अब क्या करना चाहिए, 0 से 90 वो भी लगा हुआ है, तो 0 से 90 के बीच में बताना है। सो होल स्क्वायर वगैरह बनाते हैं यार कुछ, तो मैंने पहले तो -2 ले लिया कॉमन होल स्क्वायर बनाने के लिए। -2 लोगे तो ये बचेगा -2 कॉमन लिया, सो -1/2, सो दिस इज माइनस ऑफ cos x by 2। cos का कोफिशिएंट कितना है 1/2, उसका हाफ करा 1/4, उसका स्क्वायर करा, सो प्लस का 1/16 एंड माइनस का 1/16। आगे के तीन टर्म होल स्क्वायर बना रहे हैं आपका, से बन गया माइनस ऑफ 2 ऑफ दिस इज cos x -1/4 टू द होल स्क्वायर एंड ये अंदर जाएगा, सो माइनस माइनस प्लस दिस इज 1/8। गॉट इट। तो ये बन गया सर, दे वांट मैक्सिमम वैल्यू ना। अभी देखो आप डिसीजन ले सकते हो, आप इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं 1/8 पहले एंड माइनस ट्वाइस ऑफ दिस इज cos x -1/4 टू द होल स्क्वायर। क्लियर। तो अब देख सकते हो क्लियरली कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, अगर मैक्सिमम बतानी मुझे मिनिमम तो टाइम लगेगा, बट मैक्सिमम ऐसे बता सकता हूँ 1/8। क्यों? क्योंकि y का जो वैल्यू कह रहा है 1/8 में से माइनस ऑफ समथिंग, मतलब हाईएस्ट 1/8 होगा या फिर उससे कुछ कमी मिलेगा आपको, तो मैक्सिमम वैल्यू का डिसीजन में ले सकता हूँ ये 1/8। लेट अकर y = x पास थ्रू द पॉइंट 3,3 एंड द एरिया ऑफ द रीजन अंडर दिस कर्व अबव द x एक्सिस बिटवीन द लिमिट्स 3 एंड ग्रेटर देन 3 बी दिस। ओके सर, तो सबसे पहले तो मैं y को जो लिखा हुआ है उसे कुछ fx लेट कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एरिया लिखना है आपका, तो एरिया कैसे लिखते हैं किसी कर्व का, y dx बोले तो fx dx। कहाँ से काम है, कह रहे हैं 3 से ग्रेटर देन 3, तो पता नहीं कहाँ तक जाएंगे, तो मैंने x मान लिया। सो 3 से x में fx dx मेरे अकॉर्डिंग एरिया है, और वो कह रहे हैं कि वो उनके अकॉर्डिंग है y by x का होल क्यूब। तो y को तो मैंने fx माना हुआ है, सो दिस इज fx का होल क्यूब एंड डिवाइड बाय दिस इज x क्यूब। क्लियर, ये है सिचुएशन। तो अब इस इंटीग्रल को कैसे हटाया जाए, तो एक ही तरीका है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन कर दिया, तो इधर तो fx ही बचेगा, इस तरफ आपको डिवाइड रूल लगाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा थ्राइस fx टू द होल स्क्वायर एंड differentiation of fx into differentiation of first function into second as it is minus second का differentiation 3x square into first as it is, so this is fx to the whole cube and divide by नीचे वाले का whole square, तो x to power 6 बनेगा, उसको भेज दिया इस तरफ। ओके सर, तो अभी क्या करने का, f dash x वालों को एक तरफ रखते हैं, बाकी सब एक तरफ भेज देता है। तो this will become thrice of this is fx to the whole square into f dash x into में x cube, ये एक तरफ रखा, बाकी सब एक तरफ कर दिए, तो ये उधर जाएगा, so thrice x square and this is fx to the whole cube प्लस उस तरफ बचेगा x to power 6 into में fx। तो काफी कुछ तो कट रहा है, एफ एक्स एक कम हो जाएगा, एक पावर यहाँ से एक पावर यहाँ से, ठीक है। ऊपर से मुझे एक्स स्क्वायर भी दिख रहा है, एक पावर ये कम कर देगा और यहाँ पे पावर कम कर देगा। तो अभी देखिए यहाँ पे बचा एक्स, लिख देता हूँ मैं, ये बचा 3x एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ठीक है। एंड दैट साइड इधर से 3 बचा हुआ है, इधर एक्स पूरा चला जा चुका है और इधर एफ एक्स की एक पावर कम हो गई है, तो ये बचा एफ एक्स टू द होल स्क्वायर एंड प्लस इस तरफ आता है 2 पावर चली गई, तो इधर बचा एक्स टू पावर 4 ओनली। 3x से भी डिवाइड कर दो सीधे सीधे, तो 3x से भी डिवाइड कर दिया, तो बचा एफ एक्स इंटू दिस इज एफ डैश एक्स एंड दिस साइड 3x से डिवाइड करा, 3 से 3 चला गया, तो इधर बचा आपका एफ एक्स टू द होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। एंड इस तरफ आओगे तो बचेगा एक पावर कम कर देगा एक्स क्यूब बाई 3, सो दैट इज योर एक्चुअली डिफरेंशियल। अब यहाँ पे समझने के लिए इसको आप एफ एक्स के होल स्क्वायर को अगर आप टी मान लो थोड़ी देर के लिए, तो इसका डिफरेंशिएशन करके देखो तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे देगा, ये बन जाएगा 2fx इंटू एफ डैश एक्स एंड दैट साइड विल बिकम dt अपॉन dx। एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स यू कैन राइट इट 1/2 dt बाई dx, और इस तरफ इसे तो टी माना था आपने, सो दिस इज t बाई एक्स एंड प्लस दिस इज व्हाट इट इज एक्स क्यूब बाई 3। इस 2 को भी हटाई देता, तो ये बन गया dt अपॉन dx एंड दैट साइड ये 2 ऊपर जाएगा, सो दिस इज 2 अपॉन x, या फिर सीधे सीधे लीनियर फॉर्म समझ आने लगी है तो उसको भी इधर ही ले आता।
पहले तो मैंने 2 को ऊपर भेजा तो ये 2t/x, फिर ये इसको अंदर लेके आते हैं, सो दिस इज माइनस ऑफ 2/x इनटू में t, और बाकी ये 2 ऊपर जाएगा, सो दिस इज 2x³ 3। समझ आ गई बात? दिस इज योर p, दिस इज योर q, दिस इज द लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी लीनियर फॉर्म का if लिखने का तरीका कैसे लिखते थे? e⁻², बाहर चला जाएगा, अंदर बचेगा dx/x, सो दिस विल बिकम e⁻², दिस इज log ऑफ x। इसको लिख सकते हो e⁻log ऑफ x⁻², बोले तो 1/x²। मैच हो गया, सो योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज देयर, दिस इज 1/x²। वंस योर if इज डिसाइडेड यू कैन राइट द सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन कैसे लिखने का? t, और t क्या था? fx², और fx क्या था? y²। सो t इज एक्चुअली y², ठीक है ना? तो t लिखने का, तो t कितना है? y², सो y² इंटू दिस योर if, दैट इज 1/x² एंड दैट साइड। अब उधर चलते हैं, सो क्या लिखने का? इंटीग्रेशन ऑफ ये जो if मिला है, इट इज 1/x² इंटू दिस q इज व्हाट? इट इज 2x³/3। अभी एक बार इसका इंटीग्रेशन करना बाकी है, एंड प्लस का c, तो ये x², इसकी एक पावर कम कर देगा, x बचेगा, x का करोगे तो x²/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा x²/3। तो चलिए सर, फाइनली हमने लिख लिया, ये बच रहा है y²/x² एंड दैट साइड। उस तरफ बचा आपका x²/3 एंड प्लस का c, तो ये फाइनली कर्व निकल के आ गया सर। अब इसको c को डिसाइड करने के लिए कुछ डाटा दे रखा है, कह रहा है कि कर्व इज पासिंग थ्रू, स्टार्टिंग में बोल दिया था 3 3 से पास हो रहा है, लगा देता है। सो 3 का स्क्वायर ये 1 बन जाएगा, 3 का स्क्वायर ये बचेगा 3, 1 माइनस 3, सो वैल्यू ऑफ c इज व्हाट? इट इज माइनस ऑफ 2। वंस योर दिस इज डिसाइडेड यू कैन राइट द कर्व y² इक्वल्स टू x² से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x⁴/3, ये बचा -2 और x² से मल्टीप्लाई कर दिया, सो दैट इज योर एक्चुअली कर्व। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं कि ये कर्व आल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट अल्फा, 6√10, अल्फा, 6√10 से भी पास होता है, तो ये फुलफिल कर देता है। सो x की जगह पे अल्फा और y की जगह पे ये, तो 6√10 का स्क्वायर, सो ये बनेगा 36, और ये 360, इधर बन गया 360 एंड दैट साइड इधर रखोगे, सो α⁴/3 एंड माइनस ऑफ दिस इज 2α²। एलसीएम लेने का 3 उधर भेज देने का, तो बन जाएगा 1080 एंड दैट साइड इज α⁴ - 6α², सो ये बन गया α⁴ - 6α² माइनस 1080 इक्वल्स टू 0। तो ये फाइनली हम पहुंच गए। अब कुछ अल्फा बताइए जो रखने पे फुलफिल हो जाए, तो क्लियरली अल्फा की वैल्यू 6 रख के देखिए, तो 6 का स्क्वायर 36, ये 216 बनेगा, और ये बनेगा 1296, तो ये फुलफिल कर रहा है, सो अल्फा 6 इज योर राइट आंसर। सो द लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज देयर, सो अब ध्यान से देखें, सो दिस इज dy/dx प्लस ये x के अपान में लिखा हुआ है x/x² - 1 ऑफ y एंड दैट साइड इज, तो ये x के जो y के बगल में लिखा होता है, दिस इज अवर p एंड दिस साइड दिस इज x⁴ + 2x and divide by this √1 - x², this is your q, so your p and your q is decided, once your p and q is decided you can write the integrating factor। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे लिखते थे? दिस इज e⁻ इंटीग्रल ऑफ दिस इज x dx एंड डिवाइड बाय दिस इज x² - 1। अब इसमें क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से आगे डिवाइड कर लिया, सो अब ये फॉर्मूला बन गया, दिस इज e⁻ 1/2 log ऑफ mod ऑफ x² - 1। अब इस 1/2 को चाहो तो ऊपर भेज दो, तो ये 1/2 ऊपर जाएगा, तो दिस इज अंडर रूट ऑफ mod ऑफ x² - 1। लिख सकते हैं ना? मॉड के अंदर x लिखो या माइनस x लिखो, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आगे आपको अंडर रूट 1 - x² दे रखा है, तो आप अंदर ही अंदर माइनस भी कर सकते हो मॉड के अंदर, ठीक है ना? सो अपने फायदे के लिए हम ये भी लिख सकते थे। तो अभी अगर IF डिसाइड हो गया, तो यू कैन राइट द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज y इनटू IF अंडर रूट ऑफ 1 - x² एंड दैट साइड इंटीग्रल ऑफ, ये जो मल्टीप्लाई कराओगे तो नीचे कट चुका होगा, उससे ऊपर बचेगा x⁴ + 2x dx, क्लियर, एंड प्लस का c। तो इसका आसानी से आप निकाल सकते हो y इंटू अंडर रूट ऑफ 1 - x² एंड दैट साइड, दिस साइड इज x⁵/5 प्लस दिस इज x² + c। कॉन्स्टेंट डिसाइड करने के लिए कह रहा है कि ओरिजिन से पास होता है, ओरिजिन से फुलफिल कराओगे तो c की वैल्यू 0 निकलेगी। वंस योर c इज डिसाइडेड योर फाइनली कर्व इज डिसाइडेड, सो y मेरा हो गया y + 2, इसको आप लिख सकते हो x⁵ प्लस दिस इज 5x² एंड डिवाइड बाई 5 टाइम्स, ऊपर से उसको नीचे भेज दिया, सो दिस इज एक्चुअली कर्व, क्लियर। इसी को उन्होंने fx का भी नाम दे दिया, मेरा fx आ गया। आप ध्यान से देखें तो आपसे इंटीग्रल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं -√3/2 से लेकर +√3/2 में fx dx बता दो, दैट इज x⁵ प्लस दिस इज 5x² एंड डिवाइड बाई दिस इज 5 अंडर रूट 1 - x² ऑफ dx। माइनस ए से ए लिखा हुआ है, तो जब भी माइनस ए से आता था तो हम ऑड फंक्शन वाली प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करते थे, तो फंक्शन में देखें तो ओवरऑल ऑड नहीं बता सकते हम, बट अगर x⁵ में इंडिविजुअल डिवाइड कर दें तो आगे वाला टर्म ऑड फुलफिल कर रहा है, तो मैं 2 बार लिख देता हूँ, -√3 से √3/2 मैंने इंडिविजुअल डिवाइड कर दिया, एक बार ये कर दिया x⁵/5 अंडर रूट 1 - x² और dx। नाउ दिस इज ऑड फंक्शन ना, रख के देखो -x, ऊपर माइनस आ जाएगा, माइनस ए से ए में अगर ऑड फंक्शन मिल जाए तो आंसर विल बी व्हाट 0, और प्लस इसका अलग कर देते हैं, तो इसमें करोगे तो 5 से 5 गायब, और ये बचेगा x² dx एंड डिवाइड बाई 5 चला जा चुका है, अंडर रूट 1 - x², लिमिट इज फ्रॉम -√3/2 से लेकर प्लस का √3/2। अब ये ऑड नहीं है बट इवन है ये, अब इवन फंक्शन है तो क्या करते थे हम लोग, मतलब माइनस ए से ए में अगर आप फंक्शन में देखो तो कोई चेंजेस ही नहीं आ रहा है, तो फिर से एक प्रॉपर्टी याद करिए, कभी भी -√3/2 माइनस ए से ए दे रखा है और अंदर फंक्शन में चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो आप उसको ट्वाइस ऑफ 0 to a कर सकते हैं, यू कैन राइट इट फ्रॉम हियर, मैंने यहाँ पे आ गया। अब इसको लिख सकते हो 0 से ट्वाइस करके 0 से 3/2 एंड अंदर द सेम जो भी लिखा है x² - x², क्लियर। ओके सर, ये बन गई कहानी, अब क्या करना चाहिए? अब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, या तो ये सकल ऊपर क्रिएट करिए या फिर कुछ ट्रिग्नो वगैरह में मान लीजिए, तो सबसे बढ़िया ट्रिग्नो मान लेते हैं। तो मैंने मान लिया x को मान लिया कुछ भी sin थीटा मान लूँ, चलो sin थीटा मान लेते हैं, sin थीटा इक्वल्स टू x, तो x की लोअर लिमिट क्या थी 0, तो sin 0 0 होता है,
अपर लिमिट √3/2, तो ये 60 बन जाएगा, बोले तो π/3। तो हम पूरा क्वेश्चन थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। ट्वाइस ये बन जाएगा 0 से π/3, इसका डिफरेंशिएशन, सो दिस इज cos थीटा डी थीटा विल बिकम dx। सो एक्स स्क्वायर, सो ऊपर आ गया sin स्क्वायर थीटा, dx इज व्हाट, इट इज cos थीटा डी थीटा एंड डिवाइड बाय दिस इज 1 - sin स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा cos थीटा। cos से cos चला गया। अब sin स्क्वायर थीटा का हम इंटीग्रेशन कैसे करते थे, तो sin स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करने का तरीका, यू हैव टू राइट इट 1 - cos 2 थीटा बाई 2, यही तरीका ही, और कुछ है ही नहीं sin स्क्वायर थीटा को डील करने का तरीका। तो इसमें ट्वाइस ऑफ करा देता है, 1/2 बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन थीटा cos थीटा का, तो दिस इज +2 sin 2 थीटा एंड नाउ जस्ट पुट द लिमिट फ्रॉम 0 टू 60 डिग्री। ये 2 से 2 चला गया, इधर लगाओगे, सो दिस इज π/3 प्लस ये 60 का डबल 120, sin 120 sin 90 + 30 माइनस cos 30, सो दिस इज -√3/2, 2 से 2 कटेगा माइनस ऑफ √3, ठीक है, लोअर लिमिट 0 दे देगा, सो दिस इज π/3 -√3 बन गया जाके, ठीक है, π/3 -√3। अभी भी कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ छोड़ तो नहीं दिया हम लोगों ने। π/3 जब लगाओगे तो ये बनेगा π/3, ये sin 120 बोले तो sin 90 + 30, सो दिस इज cos 30 तो ये होता है ना √3/2, तो सॉरी प्लस का आएगा ना, प्लस का √3, इधर ये बन गया था 0, क्या कह रहा है, यही तो कह रहा है ना, दिस इक्वल्स टू, तो ये बनना चाहिए यार, क्या गड़बड़ कर दिया। 1 - cos 2 थीटा बाई 2, इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा sin स्क्वायर थीटा, 2 से 2 बाहर चला गया, ये बचेगा थीटा cos 2 थीटा का, ओ सॉरी दिस इज इंटीग्रेशन है यार, हम डिफरेंशिएशन लगा दे रहे हैं जल्दबाजी में, सॉरी सॉरी लास्ट स्टेप में वो इंटीग्रल करना था, हम लोग डिफरेंशिएशन करवा दे। सो ये 2 से 2 तो चला जाएगा डेफिनेटली, एंड इधर जब करोगे 1 का आएगा थीटा, cos 2 थीटा का होता है sin थीटा, so दिस इज माइनस ऑफ, और ये थीटा डिवाइड में जाएगा ना कि मल्टीप्लाई, दिस एंड डिवाइड बाई 2। नाउ हियर यू हैव टू पुट द लिमिट फ्रॉम 0 टू π/3, क्या लगाते हैं अभी, तो इधर रखा, सो ये बन गया आपका π/3 माइनस π/3 का डबल, सो वही फिर से वही sin 120, सो दिस इज √3/2 ना, सो दिस इज √3/4, तो ये बनना चाहिए π/3 -√3/4, हाँ ये दे तो रहा है, सो बी इज द राइट चॉइस। अच्छा क्वेश्चन था। तो चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है y = x विद द सॉल्यूशन टू द डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल दे रखी है आपको, सो योर डिफरेंशियल इज dy/dx, तो ये तो सिंपल दिख रही है ना, लीनियर फॉर्म इज देयर, सो यू कैन राइट इट +1 * -1 ऑफ y and that side is 2 - e to power minus of x, so this is your p and that side this is your q, p and q is there, so once p is q is there, you can decide your integrating factor, this is e to power minus of dx, so that is what it is, e to power minus x, once your I of is decided, you can write the solution of the differential, कैसे लिखते थे, that is y into e to power minus x and that side this is e to power minus x and bracket this is 2 - e to power minus x of dx plus c, ठीक है, करते हैं अलग अलग करके, so y into e to power minus x and that side ये अंदर जाएगा, 2 बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस ऑफ e to power minus x एंड ये माइनस e to power minus x का होल स्क्वायर, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करोगे तो e टू पावर माइनस एक्स, तो e टू पावर -2x, तो उसका करोगे तो -2 आगे आएगा, सॉरी e टू पावर -2 ना, क्या लिख देता हूँ, कंफ्यूजन हो रहा है, माइनस ऑफ e टू पावर -2x का भी और करना है, तो दिस इज y इंटू ई टू पावर माइनस ऑफ एक्स एंड दैट साइड दिस इज -2 e टू पावर माइनस ऑफ एक्स, इधर करोगे तो वही आएगा, -2 से डिवाइड करोगे तो प्लस वो -2x डिवाइड बाई 2 प्लस c, ओके। तो ये मेरा कर्व ऑलमोस्ट आ गया, अब कह रहा है कि कर्व सी डिसाइड करने के लिए कुछ डाटा नहीं दे रखा है, तो चलो अभी काम करते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। y की वैल्यू अगर मैं एक्जैक्ट निकालूंगा, क्योंकि y की नीड है ना मुझे, तो इससे डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करोगे तो -2 बचेगा, उधर डिवाइड करोगे तो प्लस, इधर डिवाइड बाई 2 पावर माइनस एक्स प्लस ऊपर जाएगा, सो ये बचेगा e टू पावर माइनस एक्स एंड डिवाइड बाई 2, और लास्ट वाले में बचेगा c e टू पावर x, सो दिस इज योर एक्चुअली वाई एक्स, ठीक है ना, दिस इज योर वाई एक्स फंक्शन। सो व्हाट दे आर सेइंग, वो क्वेश्चन को लिमिट में यूज करा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर वाई एक्स जो है, वाई एक्स इज व्हाट, इट इज -2 प्लस दिस e टू पावर माइनस एक्स बाई 2 एंड प्लस दिस c e टू पावर x, ये पर्टिकुलर को सॉल्व करने पे यू आर गेटिंग अ फाइनाइट आंसर। अच्छा ये सब बेसिक क्लियर, इन्फिनिटी रखोगे तो e टू पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, ये तो 0 होता है, बट e टू पावर प्लस इन्फिनिटी ये तो सर इन्फिनिटी बन जाएगा, बट वो कह रहे हैं इन्फिनिटी बन गया तब तो ये इनफाइनाइट हो गया ना आंसर, इन्फिनिटी -2, तो अगर आंसर को फाइनाइट बनाना है तो इस टर्म को 0 करना पड़ेगा। अब ये टर्म 0 कैसे हो सकता है, तो मैं तो कहता हूँ c को 0 ले लो, तो वो हिंट दे रहे हैं सी को निकालने के लिए कि इसको फाइनाइट आंसर मिल रहा है, दैट मींस एक बात कंफर्म हो गई, सी 0 है मेरा, सी 0 हो गया तो योर फाइनली कर्व इज देयर, अब मेरे पास कर्व की एक्चुअल पोजीशन है, दिस इज -2 प्लस दिस इज e टू पावर माइनस एक्स बाई 2, सी निकल गया 0, ये मेरा y एक्स आ गया। अब पढ़ लो आगे क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली आर द x एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट x इक्वल्स टू 0, ओके। सो एट x इक्वल्स टू 0 पे पहले यहाँ से y डिसाइड कर लेता है, x 0 रखोगे तो y क्या मिलेगा, तो रख के देख लो, x 0 डाला e टू पावर 0 1/2 -2 प्लस 1/2, सो दिस इज -4 प्लस 1, सो y इज व्हाट, इट इज -3/2, तो ये मिल गया। अच्छा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर आपको लिखनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व तो कैसे लिखते हैं, पहली बात तो ये पता होना चाहिए, टेंजेंट इज पासिंग थ्रू विच पॉइंट, योर पॉइंट इज देयर, आप पॉइंट निकाल चुके हो, 0 -3/2, सही है ना, ये डालोगे e टू पावर 0 1/2 और ये -2 चल रहा है, सो यही बनेगा ना, ठीक है, 0 -3/2 लगा देता, कर्व इज पासिंग थ्रू दी, तो y -y1, सो y प्लस 3/2 एंड दैट साइड dy/dx चाहिए, तो dy/dx के लिए आपको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, तो ऑलरेडी कर्व दे तो रखा है, इसी कर्व में ही लगा दो ना, आपको डिफरेंशिएशन किस पे चाहिए, एक्चुअली यू वांट dy/dx वैल्यू, दैट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट m ना, स्लोप dy/dx चाहिए एट द पॉइंट 0, -3/2 पर,
तो ये तो इनिशियल कर्व दे ही रखा था ना, वहीं पे लगा देता। तो डी बाई एक्स की वैल्यू निकालोगे, सो दैट विल बिकम वाई, वाई उधर जाएगा, सो दिस इज माइनस ऑफ 3/2 एंड प्लस 2 माइनस ऑफ ए टू पावर 0 दैट इज 1। सो 3 2 माइनस 1 इज 1, सो 1 माइनस 3/2, 1 माइनस 3/2, सो ये ऊपर आएगा 2 माइनस 3, सो दिस इज माइनस 1/2। सो योर स्लोप इज आल्सो देयर। स्लोप ऑफ टेंजेंट पता है, पॉइंट पता है, तो इक्वेशन लिखना आसान है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। सो x माइनस 0 करोगे वही हो जाएगा, ये एलसीएम वगैरह ले लेता। तो ये बन गया 2y प्लस 3, उस तरफ है माइनस x/2, 2 से 2 चला जाएगा। सो फाइनली इक्वेशन इज देयर, दिस इज x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब देखिए वो क्वेश्चन में क्या करें, ए एंड बी इसका इंटरसेप्ट है, एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट x इक्वल्स टू 0। ओके, सो एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट आप निकाल सकते हो, किसी भी इक्वेशन का एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो उसमें y की वैल्यू 0 लगा देते हैं, y 0 डालोगे तो x इज व्हाट, इट इज -3, उसी को वो a का नाम दे रहा है, ठीक है। दिस इज योर a एंड y इंटरसेप्ट अगर आपको निकालना है कभी भी, तो y इंटरसेप्ट कैसे निकलता है, पुट x इक्वल्स टू 0, सो उसको b का नाम दे रहा है, तो x की वैल्यू 0 लगा दी तो x इज व्हाट, इट इज -3/2। योर a एंड b इज डिसाइडेड, वंस a एंड b डिसाइडेड सो यू कैन राइट योर आंसर। व्हाट इज योर आंसर, वो पूछ रहे हैं आपसे a -4 भी बता दो, a कितना है -3, ये b कितना है, सो दिस इज प्लस का 2 से 2 बार और ये 6 बार, तो 6 -3, सो व्हाट इज योर राइट आंसर, सो 3 इज योर राइट आंसर। मान के चलता हूँ क्लियर होगा, अच्छा क्वेश्चन। So again the next question, y equals to y1 x and y equals to y2 x, two different solution of the differential equation। ओके सर, तो डिफरेंशियल तो बहुत ही आसान दे रखी है, डिफरेंशियल है dy by dx प्लस y को इधर लेके आते हैं, सो दिस इज प्लस -1 ऑफ y एंड दैट साइड इज x। नाउ दिस इज योर p एंड दिस इज योर q, once p and q is decided you can write the integrating factor that is e to power minus of dx, so that is what, it is e to power minus of x। once your if is decided you can write the solution of the differential equation। कैसे मिलता है, that is given by y into e to power minus x and that side integral of e to power minus x into q, q is what, it is x dx plus c। हाईलाइट लगाना पड़ेगा, फर्स्ट इंटू सेकंड, y इंटू ई टू पावर माइनस एक्स इन दैट साइड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर से एक बार माइनस आ जाएगा, तो ई टू पावर माइनस एक्स। तो इंटीग्रेशन क्लियर है आपको, मान के चलता हूँ। तो ये बन गया सर कुछ इस तरीके की सिचुएशन, तो इसमें से ई टू पावर माइनस एक्स भी हटा देता है, तो y की वैल्यू अगर मैं सही से लिखूं तो हटा देता है, सो दिस इज माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 1 प्लस सी ई टू पावर एक्स। सो दिस इज योर एक्चुअली कर्व। अब नाउ हियर आर टू कर्व्स आर देयर, ठीक है ना, यहाँ पे सर दो कर्व हैं आपके, एक तो ये है जो y1 कर्व मिलता है, वो मिलता है एट जीरो को जीरो रखने पर, जीरो रखोगे तो y कह रहे हैं 0 मिलेगा। जो y2 कर्व कह रहे हैं मिलेगा, वो मिलेगा आपको x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू 1 मिलेगी। तो रख देते हैं इधर 0 0 ई टू पावर 0 1, सो c इज व्हाट फ्रॉम हियर, यहाँ से मिल गया c1, इधर रखते हैं 0 एंड 1, इधर हो गया 1, इधर हो गया 0, ई टू पावर 0 1, ये 0 हो गया, ये बचा c -1 उस तरफ 1, तो फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ c इज व्हाट, इट इज 2। सो y1 एंड y2 आर देयर। व्हाट इज द y1 कर्व, y1 कर्व है आपका y इक्वल्स टू माइनस k एंड प्लस का ई टू पावर x। व्हाट इज द y2 कर्व, y2 कर्व चाहिए तो c की वैल्यू 2 लगा देते हैं, सो y इक्वल्स टू minus x minus 1 plus twice e to power x। So these are your y1 and y2 curves are there। Okay sir, so what they want to get number of point of intersection, इन दोनों को इक्वल कर दिया जाएगा। भाई दो कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है, तो जस्ट इक्वेट देम, इक्वेट करोगे तो देखो y की वैल्यू, इस पे थोड़ा सा मैं सर्कल पे काम करता हूँ, y प्लस एक्स प्लस 1 ये इधर आ गया, दैट इज ई टू पावर x, इतना पार्ट तो कॉमन ही है ना दोनों में, इसमें भी देख लो y प्लस एक्स प्लस 1 दैट साइड इज व्हाट, इट इज ट्वाइस ई टू पावर x, इतना पार्ट कॉमन है, दैट मींस दो कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो इक्वल करा दो, तो ई टू पावर x इंटू दैट साइड इज ई टू पावर 2x। सो हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इंटरसेक्शन, इनको सॉल्व करने में कुछ भी नहीं मिलेगा, ये और ये कट जाएगा, 1 इज नॉट इक्वल टू, सो यू विल गेट नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये दो पर्टिकुलर कर्व एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर, सो यू हैव टू टेक 0 इज द राइट आंसर विद द सॉल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन sin of 2x स्क्वायर एंड दिस। ओके, सो क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्वेश्चन एक्चुअली लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आप ध्यान से पहचानें, सबसे पहले तो डी बाई बाई डी एक्स लिखने का, तो डी बाई बाई डी एक्स प्लस का ये इधर जाएगा एंड ये, और ये y के नीचे में ये डिवाइड कर देता है। तो आप ध्यान से देखिए, तो कुछ क्वेश्चन इस तरीके का है, इसको उस तरफ भेजा एंड माइनस ऑफ वाई, ये माइनस ऑफ वाई इस तरफ आएगा तो प्लस का बन जाएगा। आप सही से अरेंज करिए क्वेश्चन को, आपको भी समझ आएगा। दिस इज 4x अपान, मैंने लीनियर फॉर्म बना ली, 4x अपान ये लिखा हुआ है साइन ऑफ 2x स्क्वायर इनटू दिस इज लॉग ऑफ tan ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस ऑफ y, सो दिस कंप्लीट इनटू में y एंड दैट साइड उस तरफ भेज दिया इसको, तो ये बन गया 4√2 और 4√2 ऑफ x इनटू साइन ऑफ दिस इज x स्क्वायर माइनस पाई बाय 4 एंड दिस डिवाइड बाई, इसको डिवाइड करा, सो दिस इज साइन ऑफ 2x स्क्वायर इनटू लॉग ऑफ tan ऑफ x स्क्वायर, लॉग ऑफ tan ऑफ x स्क्वायर। ये है सर कहानी आपकी, आपको लीनियर फॉर्म समझ आ गई, दिस इज योर p, दिस इज योर q। सो किसी भी लीनियर फॉर्म को जज करने के बाद हमें IF निकालना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकालेंगे आप, सो दिस इज ई टू पावर दिस। तो ये बड़ी सी शकल है, बस डरा रही है, बट आप ध्यान से देखो तो आप समझ सकते हो, दिस इज 4x dx एंड डिवाइड बाई दिस इज साइन ऑफ 2x स्क्वायर इनटू लॉग ऑफ tan ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे log ऑफ tan ऑफ x स्क्वायर को t मानो तो देखो पूरा खेल खत्म यहीं पे। चलो मान लेते हैं log ऑफ tan ऑफ x स्क्वायर, अगर मैंने इसको माना कुछ देर के लिए t, सो log x है तो 1 अपान x आएगा पहले तो, सो tan ऑफ x स्क्वायर, जिसको माना है उसका फिर करते थे हम, तो tan x का क्या होता है 10 स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर एंड dx विल बिकम dt।
इसको लिखोगे साइन बाई कॉस, इसको लिखोगे 1/cos², तो ये बचेगा आपका dx अपॉन, ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर एंड दैट साइड इज dt। ठीक है, ओके सर, ये बन गया आपका। अब ये साइन ऑफ 2x² जो लिखा है इसका भी हाफ एंगल फॉर्मूला खोल दो ना, तो ये लोग खोलोगे तो बनेगा 2 sin x² इंटू कॉस ऑफ x², साइन ऑफ x² कॉस ऑफ x² dx अपॉन, वो ये बन जाएगा। अच्छा, एक चीज और भी मिस कर रहे हैं हम लोग, x² का भी तो करना था अभी 2x, ठीक है ना, ये x² भी चल रहा था ऊपर, इसका डिफरेंशिएशन मिस कर रहे थे हम लोग। तो अब देखो पूरी पूरी शकल मैच है, साइन ऑफ हाफ एंगल फॉर्मूला खोलोगे 2 से 2 कटेगा, ये पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन ये बन जाएगा, इस e टू पावर dt बाई t सब कुछ कट पिट जाएगा। टू राइट इट लॉग ऑफ t, ठीक है ना, सॉरी e टू पावर लॉग ऑफ t, तो सीधे सीधे आंसर लिख देता हूँ e टू पावर log t, सो t विल बी योर आंसर, t इज व्हाट, दिस इज log ऑफ tan ऑफ x²। सो दैट इज योर IF। वंस योर IF इज डिसाइडेड, IF मिल गया तो वापस हम सोल्यूशन पे पहुंचते हैं। सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इज गिवन बाय, दिस इज y into IF, IF इज व्हाट, दिस इज log ऑफ tan ऑफ x² एंड दैट साइड इंटीग्रल ऑफ, जब इधर लगाओगे तो ये देखो नीचे ये भी लिखा हुआ है log ऑफ tan ऑफ x², ये कैंसिल कर देगा, तो ऊपर कितना बचा आपका, ऊपर लिखा हुआ है 4√2x एंड दिस इज साइन ऑफ दिस इज x² माइनस पाई बाय 4 एंड डिवाइड बाई ये साइन ऑफ 2x²। तो इसमें फॉर्मूला खोलना चाहोगे, साइन ऑफ 2x² खोल लो, जैसे इसको भी हाफ एंगल में कर लेते हैं, 2 sin थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, ऑफ dx, वो कट चुका है। अब ये काम करने का, ये पहले 2 से उड़ा देते हैं। अभी देखना ये साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला और खोल दो यहाँ पे, तो अगर आप फॉर्मूला खोलोगे साइन ऑफ a माइनस बी का, तो देखो और भी अच्छे से टर्म कट जाएंगे, y इंटू लॉग ऑफ tan ऑफ x² एंड दैट साइड दिस इज 2√2, ठीक है, 2√2 बाहर चला जाएगा, दिस इज 2√2 बाहर गया, और अंदर बचा आपका ये है x, और इधर फॉर्मूला खोलोगे साइन ए माइनस बी, तो साइन ए कॉस बी, तो नीचे से कॉस कॉस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, 1/√2 साइन पाई बाय 4 कॉस पाई बाय 4 सेम होता है 1/√2 को बाहर निकाल दिया मैंने, तो मैं सीधे लिख देता हूँ, बचेगा क्या, एक बार बचेगा साइन ऑफ x², एक बार बचेगा कॉस ऑफ x², ठीक है, ओवरऑल ब्रैकेट के अंदर चल रहा है ऑफ dx एंड डिवाइड बाय द सेम, दैट इज साइन ऑफ x² माइनस कॉस ऑफ x, सॉरी साइन ऑफ x² इनटू कॉस ऑफ x²। अभी इंडिविजुअल डिवाइड करने का, एक बार इसमें एक बार इसमें, और खत्म क्वेश्चन, इससे ये चला गया, ये 2x बचा, तो देखो अगली लाइन में y इंटू लॉग ऑफ tan ऑफ x² एंड दैट साइड, ये 2 अंदर भेजा तो ये बच गया 2x, इसमें इंडिविजुअल डिवाइड करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा साइन से साइन चला गया, सो ये बचेगा आपका 1/cos, 1/cos बोले तो sec ऑफ x² लिख सकते हो, एक बार ये बन जाएगा, फिर अंदर गया माइनस ऑफ, फिर से ये 2x तो चल ही रहा है, और इधर पे cos से cos कटेगा, 1/sin बोले तो cosec ऑफ x², एक बार ये बन जाएगा। अब यहाँ पे x² को t मानो तो ये 2x dx will become dt, ये बचेगा sec t dt, क्लियर, इधर बचेगा cosec t dt, sec t का क्या होता है log sec प्लस tan, और cosec का क्या होता है log cosec माइनस cot, फिर लगा हुआ है log m माइनस log n, तो log m बाई n भी कर दोगे, तो फाइनली जगह कम है हमारे पास, तो हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। सिचुएशन ये है आपकी y इंटू लॉग ऑफ tan ऑफ x² एंड दैट साइड, ये बन चुका होगा sec t, ये बनेगा cosec t, sec t का log ऑफ sec x प्लस tan x माइनस log ऑफ cosec माइनस cot, तो log m बाई n लगा देता, log ऑफ m बाई n बन चुका होगा एंड प्लस c, m का काम कौन कर रहा है sec x प्लस tan x, sec t, t को क्या माना था x², सो sec t प्लस tan t, ऊपर ये बन जाएगा एंड डिवाइड बाय नीचे cosec का रहता है cosec माइनस cot, तो उसको लिखोगे cosec t, t को माना था x², सो cosec माइनस cot, तो दिस इज cot ऑफ x², सो दिस इज योर फाइनली कर्व इज देयर, व्हाट इट। अब सी को डिसाइड करने के लिए करेंगे रूट पाई बाय 6 का 1 से सेटिस्फाई करा दो, तो चलो सर एट x इक्वल्स टू रूट ऑफ पाई बाय 6 ये डालोगे तो इस पर्टिकुलर पे जो वैल्यू आती है y की, कह रहे हैं 1 आती है, तो इसको फुलफिल कर देते हैं तो c मिल जाएगा, जल्दी से डालो, tan ऑफ x² यहाँ पे डाला तो दी बनेगा पाई बाय 6, tan ऑफ 30 डिग्री इट्स 1/√3, और इधर डालना है 1, सो दिस इज 1, तो c की वैल्यू और इस तरफ रखते हैं, इधर तो बचा 1/√3 ना, log ऑफ 1/√3 इधर रखते हैं, इधर डालोगे तो sec ऑफ 30, sec 30 इज 2/√3 ना, सही है ना, ये sec ऑफ 30 दिस इज 2/√3, दिस इज 1/√3, 2 प्लस 1 3/√3, सो दिस इज ऊपर आ गया √3, नीचे जाते हैं, ऊपर रखने पर √3 मिलेगा, सिर्फ नीचे रखते हैं, सो यू आर पुटिंग 30 डिग्री, cosec 30 इज 2, 2 माइनस इधर रखोगे, 2 माइनस इधर रखा तो cosec ऑफ cot ऑफ 30 इज √3 ना, सो ऊपर आ गया √3, सो मैं लिख रहा हूँ इधर आंसर, ये उस तरफ जाएगा, उधर लिखा हुआ है log ऑफ 1/√3 माइनस, इसमें जब रखोगे तो ऊपर तो बन चुका था कितना, दिस इज √3/2, और ये है सॉरी 2/√3 प्लस 1/√3, दिस इज 3/√3, सो √3 है ऊपर, तो log m माइनस ऊपर आएगा √3 एंड डिवाइड बाय नीचे जब रखोगे तो cosec ऑफ 30 sin 30 का उल्टा, दिस इज 2 माइनस √3, तो दिस साइड इज 2 माइनस √3, तो यहाँ से सी डिसाइड कर लेते हैं log m माइनस log n, तो log m बाई n, इसमें करोगे ये डिवाइड बाई ये log m बाई n, तो दिस इज √3 और ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 2 माइनस √3/3, ठीक है, योर सी इज डिसाइडेड, वंस योर सी इज डिसाइडेड, तो फाइनली वो क्या पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं x की वैल्यू जब आप रूट ऑफ पाई बाय 3 डालोगे उस केस में y बता दो, ये क्वेश्चन है उनका, एक बार पाई बाय 3 पे y की वैल्यू निकालनी है, तो c आप डिसाइड कर चुके हो, एक बार लगा देते हैं, तो आपको एक्चुअली 60 डिग्री रखना है हर जगह पे, तो पहले रखते हैं तो y इंटू tan ऑफ 60 दैट इज √3, सो y इंटू लॉग ऑफ √3 बन गया, उधर लगाओगे sec ऑफ 60 डिग्री, तो दैट इज 2 tan ऑफ 60 डिग्री, दैट इज सही है ना, ये sec ऑफ 60 रख रहे हैं, sec 60 is 2, और इधर रखोगे tan ऑफ 60, सो दैट इज √3, सो दिस इज 2 प्लस √3, तो ये बन गया log ऑफ, ऊपर तो है सर 2 प्लस √3 एंड डिवाइड बाई नीचे की बात करें cos ऑफ 60,
सो दैट इज 2/√3 और ये होता है -1/√3, सो 2 - 1, सो 1/√3, ठीक है, 1/√3 और √3 जाएगा ऊपर आपका, ये हो गया प्लस सी कितना है, दिस इज log ऑफ 2 - √3/3, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब देखना ध्यान से, ये 2 - √3 लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा कैन आई राइट इट, इट्स 1/2 + √3, रेशनलाइज वगैरह करके देखो ना, ये पता होना चाहिए आपको। ऐसा लिख लेते हैं इस वाले टर्म को, सो दैट ये जल्दी से कट के आसानी से वैल्यू मिल जाए मुझे, ठीक है ना। तो मैंने इस वाले टर्म को लॉग के अंदर जो था इसको मैंने ये कर लिया, सो दैट ये कट के सिंप्लीफाई हो जाए। इस पर्टिकुलर को मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 2 - √3 को 1/this, तो यू कैन राइट इट 1/3 ब्रैकेट 2 + √3, ठीक है। नाउ log m + log n, तो log m into n, सो दिस इज y ऑफ log ऑफ √3 एंड दैट साइड। log m into n करोगे तो ये और ये कटेगा, नीचे बचेगा log ऑफ 1/√3, log ऑफ 1/√3, ठीक है, सही है ना, ये ऊपर से नीचे कट कर दिया, सो दिस इज √3। ओके, तो अब इसको नीचे चाहो तो भेज दो आप, तो log m by n, सो ये लिखा हुआ है log ऑफ 1/√3 एंड डिवाइड बाई, log ऑफ √3, इसको लिख सकते हो -1/2, पावर आगे आ जाएगी और इसकी 1/2, सो आंसर विल बी -1। ओवरऑल आंसर इज व्हाट, इट इज -1। इसको लिखोगे 3 टू पावर -1/2, पावर -1/2 बाई 1/2। क्वेश्चन आपको देखो तो मॉड पूछा हुआ है, इसका पर्टिकुलर का मॉड बता दो, y का मॉड, सो मॉड इज व्हाट, सो 1 इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन द सॉल्यूशन करवा दो डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इज देयर, तो ध्यान से देखें, तो डिफरेंशियल दे रखी है आपको x dy इक्वल्स टू, ये अंदर जाएगा, सो अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ऑफ dx, एक बार इसको लिख दिया एंड प्लस का लिखा है y dx। अब ध्यान से देखें, x dy y dx दिख रहा है तो हमें फॉर्मूला याद आ गया, x dy माइनस y dx को एक तरफ कर लिया एंड दैट साइड इज अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ऑफ dx। अगर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ तो मैं फॉर्मूले का फायदा ले सकता हूँ। तो ये तो समझ आ गया आपको, ये लिखा हुआ है डेल ऑफ y बाई एक्स एंड दैट साइड, इस तरफ इंडिविजुअल डिवाइड करोगे, एक एक्स से करा अंदर डिवाइड, एक एक्स से करोगे तो बन जाएगा 1 + y बाई एक्स टू द होल स्क्वायर, अभी भी एक एक्स बचा हुआ है वहीं पे, dx अपॉन एक्स। इसको नीचे लेके आते हैं क्योंकि y बाई एक्स मैच हो रहा है, तो यू कैन राइट इट डेल ऑफ y बाई एक्स एंड डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 + y बाई एक्स टू द होल स्क्वायर एंड दैट साइड इज dx अपॉन एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, कांस्टेंट आ जाएगा और ये फॉर्मूला लिखा हुआ है dx अपॉन अंडर रूट 1 + x स्क्वायर, क्या होता था, ये होता था log ऑफ x प्लस अंडर रूट 1 + x स्क्वायर, सो 1 + y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड दैट साइड इज log ऑफ x प्लस c। सी को डिसाइड करने के लिए डाटा दे रखा है, क्या डाटा है कि x = 1 पर y की वैल्यू 0 है, तो चलो ये फुलफिल कर देते हैं। 1 डालोगे ये 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, log 1 इज 0, log 1 इज 0, तो पता चला c तो 0 ही है सर। वंस योर c इज डिसाइडेड योर एक्चुअली कर्व इज देयर, कर्व क्या निकल के आ गया, तभी c तो 0 ही हो गया, सीधे सीधे कंपेयर कर देते हैं ना, log ऑफ क्यों लिखने का, ये बन गया y बाई एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ, ये करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एलसीएम ले लिया और x बाहर निकलेगा, ठीक है ना, x बाहर आ गया एंड दैट साइड इज x नीचे से उस तरफ भेज दिया, सो y प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड दैट साइड, इधर एलसीएम लिया एंड दैट साइड इज एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये बन गया सर आपका, तो वो कह रहे हैं 2 पे अल्फा देता है तो अल्फा बता दो, ओके ये भी रख देते हैं, तो कह रहे हैं x इक्वल्स टू 2 रखने पर y की वैल्यू अल्फा हो जाती है, फुलफिल कर देते हैं, y की जगह पे अल्फा और x की जगह पे 2, सो दिस इज 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर एंड ये 2 का स्क्वायर, सो दिस साइड इज 4, ठीक है। अभी अल्फा कैसे निकाला जाए, तो इसको उस तरफ भेजते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं, अंडर रूट ऑफ बचेगा 1 4 प्लस अल्फा स्क्वायर दैट साइड इज 4 माइनस अल्फा। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करा, सो इस तरह बन गया आपका 4 प्लस अल्फा स्क्वायर एंड दैट साइड इज a माइनस b होल स्क्वायर, तो 16 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ 8 अल्फा, अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर चला गया, सो 8 अल्फा इज 16 माइनस 4 बोले तो 12, सो अल्फा इज व्हाट 12/8, सो इट्स व्हाट इट्स 3/2 इज योर राइट आंसर, क्लियर ना, सो बी इज द राइट साइड। अच्छा क्वेश्चन था, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मुझे तो लीनियर फॉर्म दिखने लगी सर यहाँ पे, ये अच्छा इसमें मिसिंग है थोड़ा सा, इक्वल टू 0 कर लेना है, दिस इक्वल टू 0 होना चाहिए, सही है ना ये, सो ये दे रखा है, तो डिफरेंशियल मुझे दिखते ही समझ आ गया सर, ये लीनियर फॉर्म है, लीनियर फॉर्म है तो डिवाइड बाई एक्स पकड़ते हैं सही से, साइन स्क्वायर 2x से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करोगे तो ये लिखा हुआ है 8 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ 2x एंड प्लस ट्वाइस साइन ऑफ 4x एंड डिवाइड बाई दिस साइड इज साइन स्क्वायर ऑफ 2x एंड इनटू में y, और उस वाले को उस तरफ भेज दिया, सो दिस इज ट्वाइस e टू पावर माइनस ऑफ 4x इनटू ब्रैकेट में दिस इज 2 sin 2x प्लस cos 2x, 2 sin 2x प्लस cos 2x एंड डिवाइड बाई, उसको डिवाइड करा, सो दिस विल बिकम साइन स्क्वायर ऑफ 2x। ये कहानी है, so this is your actually p, ठीक है, and this one is your q, once p and q is there you can write your integrating factor, तो integrating factor e to power a, इसमें इंडिविजुअल चाहो तो डिवाइड भी कर दो, तो इंडिविजुअल डिवाइड करोगे तो ये कट चुका होगा, तो ये बचेगा 8 प्लस 4 टाइम्स ऑफ, इसमें फॉर्मूला खोल दो 2 sin 4x का हाफ एंगल फॉर्मूला, साइन 4 sin 2x इंटू cos 2x, sin 2x से कवर कट करेगा और ऊपर बचेगा cos, नीचे बचेगा sin, तो cos cot 2x बन जाएगा, ठीक है, तो ये बन गया 4 cot 2x, 4 cot ऑफ 2x dx, तो ये कहानी है आपकी। अब इसको अलग अलग करा दीजिए, तो e टू पावर 8x एक बार हो जाएगा, इंटू इसको लिख सकते हैं cot 2x का करोगे तो cot का क्या रहता है log ऑफ, चलो लिख देता हूँ मैं, जैसे log ऑफ cot थीटा, सो log ऑफ sin x ना, log ऑफ sin ऑफ 2x, और जो 2 है उससे और डिवाइड करोगे तो ये 4 की जगह पे 2 दिखेगा, x के मल्टीपल से डिवाइड और करना रहता है ना, सो दिस इज 2x, ये बन गया सर, अलग अलग कर दिया, मल्टीप्लाई करने पावर ऐड हो जाएगी, बना वही रहेगा, तो ये बच गया आपका e टू पावर 8x
इंटू ये 2 को भेज दोगे पावर में और वो बेस ही आपका मैच हो गया, सो दिस विल बिकम sin स्क्वायर ऑफ 2x। So once your IF is decided, you can write the solution. Your IF is decided. Now you can write the solution of the differential. कैसे लिखते थे? This y into में IF. IF is what? It is e to power 8x into sin square of tx. And that side this is integral of. जब आप IF का q से मल्टीप्लाई करोगे तो sin square 2x कट चुका होगा, e to power 8x का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बाहर चला जाएगा ये वाला और ये बन चुका होगा e to power 4x और अंदर बन चुका होगा आपका 2 sin 2x plus cos 2x। ठीक है सर। अब आप इसमें आइलेट वगैरह लगाओ तो मैं ये कर नहीं रहा हूँ, मैं जल्दी से लिख दे रहा हूँ। इस पर्टिकुलर में आइलेट वगैरह ये करोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका डायरेक्टली एंड प्लस सी चल रहा है। So this will become y into e to power 8x into this is sin square of 2x and that side इधर करोगे so ये निकलेगा e to power 4x into sin 2x प्लस सी। क्लियर? आप इसको करिएगा आइलेट वगैरह करके सॉल्व हो गया, ही बन जाएगा। अभी सी डिसाइड करना है तो डाटा दे रखा है, कह रहे हैं x की वैल्यू जब पाई बाय 4 डालोगे उस केस में y मिलता है आपको e to power माइनस ऑफ पाई लगा देता। इस साइड इज e to power माइनस पाई, पाई बाय 4 का डबल sin पाई बाय 2 दैट इज 1, तो ये तो 1 बनेगा और इधर डालोगे तो ये बन जाएगा दिस इज 2 पाई ना, e to power 2 पाई दैट साइड इधर डालोगे 4 से 4 गया, ये बन गया e टू पावर पाई इंटू इधर डालोगे sin पाई बाय 2 दैट इज 1 एंड प्लस का c 2 पाई में से पाई जाएगा सो दिस इज e टू पावर पाई, तो योर वैल्यू ऑफ c डिसाइडेड इट्स 0। वंस योर c इज देयर सो योर फाइनली कर्व इज देयर। मेरा कर्व मिल गया y इंटू e टू पावर 8x इंटू दिस इज sin स्क्वायर ऑफ 2x एंड दैट साइड दिस इज e टू पावर 4x इंटू sin 2x। ये है सर मेरा कर्व। तो कह रहे हैं पाई बाय 6 पे वैल्यू बता दो, तो एट x इक्वल्स टू पाई बाय 6 पर y निकालना है आपको, लग देता है y इंटू पाई बाय 6, 8 बाय 6 बोले तो 4 पाई बाय 3 e टू पावर 4 पाई बाय 3। इधर 30 का डबल sin 60 का स्क्वायरिंग करोगे तो √3/2 का स्क्वायर, सो दिस इज 3/4 एंड दैट साइड इधर डालोगे 4/6 बोले तो 2 पाई बाय 3, इस तरफ आ गया e टू पावर 2 पाई बाय 3। ठीक है, इधर डालोगे 30 का डबल sin 60 दैट इज √3/2, तो ये 2 से ये कैंसिल कर दिया, एक बार इसको कैंसिल कर देगा √3। सो फाइनली y इज व्हाट, ये जाएगा नीचे, सो 2 पाई बाय 3 में से माइनस होगा और ये ऊपर चला जाएगा, सो दिस आंसर इज 2/√3 e टू पावर दिस इज माइनस ऑफ 2 पाई बाय 3, सो दैट्स योर राइट आंसर 2/3। सो योर ए इज द राइट चॉइस। मान के चलता हूँ क्लियर है। तो चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन तो ऑलरेडी सेट रखा है, आपको लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है, सीधे लिख देता हूं मैं। p इज व्हाट, इट इज 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 एंड व्हाट इज द q, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, इट्स अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। वंस p एंड q आर देयर यू कैन राइट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे मिलता है, e टू पावर dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। फिर फॉर्मूला लगा दिया, सो ये कहता है e टू पावर 1 अपॉन 2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x माइनस a अपॉन x प्लस a। ठीक है, तो ये 1/2 भेज दो ऊपर और ये log e मैच हो जाएगा, सो योर IF इज व्हाट, इट इज अंडर रूट x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 एक्चुअली। Once your IF is there, you can write the solution of the differential equation। कैसे लिखते थे, y into under root of x minus 1 upon x plus 1, y into में IF and that side integral of the same चीज लिखी हुई है, q into this करोगे तो आ जाएगा x minus 1 upon x plus 1 of dx plus का c। अब इसका इंटीग्रल कैसे करने का, तो y into में अंडर रूट ऑफ दिस इज x minus 1 upon x plus 1। ओके, तो इसका इंटीग्रल करना है तो कैसे करने का, नीचे वाली शकल क्रिएट कर लेते हैं। कैन आई राइट इट x plus 1 minus 2 डिवाइड बाई दिस इज x plus 1 dx। अब इंडिविजुअल डिवाइड करने का, इंडिविजुअल करोगे तो ये बन जाएगा y into अंडर रूट ऑफ x minus 1 upon x plus 1 एंड दैट साइड इधर करोगे तो ये dx बचेगा, x आ जाएगा माइनस, इधर करोगे तो माइनस ट्वाइस log ऑफ x प्लस 1 आ जाएगा एंड प्लस का c। ये बन गया। नाउ द कर्व इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, पॉइंट इज देयर 2 1/√3, तो इसको सेटिस्फाई करा देता है। तो x की जगह पे 2 2 minus 1 1, दिस इज 2 plus 1 3, तो दिस इज 1/√3 1/√3, दिस साइड इज 1/3 दैट साइड इधर आता है 2 माइनस, इधर डालोगे 2 plus 1 3, सो ट्वाइस log ऑफ 3 प्लस का c, सो द वैल्यू ऑफ c इज देयर 1/3 माइनस ऑफ 2, 3 दूनी 6, सो दिस इज माइनस ऑफ 5/3, माइनस ऑफ 5/3 ये उधर बन गया एंड ये जाएगा तो प्लस का ट्वाइस log ऑफ 3। ठीक है, सो दैट्स द वैल्यू ऑफ c। वंस योर c इज डिसाइडेड सो योर फाइनली कर्व इज देयर। कर्व है हमारा y इंटू में अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 एंड दैट साइड दिस इज x माइनस ट्वाइस log ऑफ x प्लस 1 एंड c इज व्हाट, इट इज माइनस 5/3 प्लस ट्वाइस log 3। सो दैट्स योर एक्चुअली कर्व। वो कह रहे हैं कि मुझे वैल्यू बता दो y8 पे, y8 की पहले तो एट x इक्वल्स टू 8 पर पहले हम y निकाल देते हैं। y क्या मिलेगा, 8 डाला सो 8 minus 1 7, 8 plus 1 9, सो दिस इज √7/3 y इंटू √7/3 एंड दैट साइड इधर आता है दिस इज 8 माइनस 8 डाला 8 प्लस 1 9, सो दिस इज माइनस ट्वाइस log ऑफ 9 इधर आता है, तो दिस इज माइनस ऑफ 5/3 और इधर तो आगे लिखा हुआ है प्लस का ट्वाइस ऑफ log 3। इधर 9 को लिखोगे 3 का स्क्वायर तो आगे आएगा -4 प्लस 2, तो y इंटू में √7/3 एंड दैट साइड इधर कर दो, 8 का 24, 24 में से 5 जाएंगे 19 ना, सो इट्स 19/3 और ये -4 प्लस 2, सो माइनस ऑफ 2 log 3 √7 3 से और उधर भेज दो, √7 इधर ही रहने देता है। ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए। तो इधर बचा, मैंने इधर छोड़ा √7y, उधर 3 को भेज दिया, इधर 3 हटेगा तो 19 बचेगा माइनस, इधर 3 जाएगा, सो 3 इंटू 2 6, सो दिस विल बिकम 6 log ऑफ 3। यही आपसे आंसर पूछ रहा है, सो दैट्स योर राइट आंसर। आपसे कह रहा है √7y बता दो, सो 19 माइनस 6 log 3, सो डी इज द राइट चॉइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द सर्कल्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 2 एंड 0, -2। तो पहले सर्कल की इक्वेशन,
इन जनरल कोई भी सर्कल कैसा दिखता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। भाई इन जनरल ऐसे ही होता है सर्कल हमारा। कितने अननोन फंसा लिया हमने, 3, जी एफ और सी। वो कह रहे हैं कि आपका सर्कल इज पासिंग थ्रू इस पॉइंट 0, 2 से हो रहा है सर, 0, -2 से हो रहा है। तो इनको फुलफिल करते हैं जितने अननोन पता चल जाए। तो 0, 2 एक बार लगाओगे तो दिस इज 0, 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये फिर से 0 हो गया और इधर डालोगे सो 2 × 2 दिस इज 4f प्लस सी इक्वल्स टू 0, वन इक्वेशन। एक बार 0, -2 से सेटिस्फाई करा दीजिए। सो अगेन दिस इज 4 वाई वाले में डाला, सो माइनस ऑफ 4f प्लस का सी इक्वल्स टू 0, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, 4 + 4 8 प्लस 2c इक्वल्स टू 0। So C is what? This is -8/2. So this is -4. So C is decided. C लगा देते हैं तो F पता चल जाएगा. So the value of F is there. -4 डाला. So ये कट गया तो F की वैल्यू तो 0 निकली. F 0 निकला, एक बार इधर डाल देते हैं -4. तो अच्छा F ही पता ही चल सकता है. तो F पता चल गया एंड C पता चल गया. मुझे अभी तक G की वैल्यू नहीं पता चली और वो पता भी नहीं चलेगी. तो फैमिली ऑफ सर्कल्स आई कैन राइट हियर इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स। उन सारे सर्कल्स की इक्वेशन को मैंने एक रफ आइडिया दिया जिनका जो कि 0, 2 और 0, -2 से पास हो रहे हैं। कैसी इक्वेशन आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी मुझे नहीं पता, f is 0, c is what, it is -4. So this is the equation of all the circles which are passing through the point ये। तो पहले तो इक्वेशन क्रिएट कर ली। नाउ इस पर्टिकुलर इक्वेशन की डिफरेंशियल क्रिएट करनी है। तो हाउ मेनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट आर देयर, देयर इज अ सिंगल आर्बिट्ररी कांस्टेंट दैट इज जी। तो एक ही बार डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो करते हैं सब डिफरेंशिएशन। तो दिस इज 2x प्लस दिस इज 2y dy by dx एंड प्लस दिस इज 2g एंड उस तरफ हो जाएगा 0। ये 2 हट गया तो द वैल्यू ऑफ g इज डिसाइडेड, g इज व्हाट, दिस इज माइनस ऑफ x माइनस ऑफ y dy by dx। Once your value of g is decided, so just put in the initial equation, so you will get the differential equation. So that is x square plus y square plus 2gx. So under 2x into g, g की वैल्यू निकली आपकी -x minus y dy by dx and minus of 4 equals to 0। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये x स्क्वायर, ये -2x स्क्वायर, तो बचेगा माइनस ऑफ x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, ये अंदर जाएगा, सो माइनस ऑफ 2xy dy by dx एंड -4 इक्वल्स टू 0। ओवरऑल माइनस हटाओ तो हटा सकते हो, इसको उस तरफ भेज दिया, सो ये बन गया 2xy dy by dx, ये उधर गया और उस तरफ आएगा तो आपका बन जाएगा प्लस का, ये माइनस वाला उस तरफ भेज दिया और सब कुछ उस तरफ भेज देता है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 4 और उस तरफ बचेगा 0। सो दैट्स योर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल्स विच आर पासिंग थ्रू द 0, 2 एंड 0, -2 व्हाट इट। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कौन सा वाला करेक्ट है, 2xy डिवाइड बाय dx, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए, तो ए ही दे रखा है ना आपका, ए इज द राइट चॉइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन इज देयर। तो अभी काफी आसान है आपका, सीधे सीधे देख पा रहे हैं आप, डिवाइड बाय dx प्लस का y अगर ये निकालोगे तो वो डिवाइड में आ जाएगा, दैट इज 1 प्लस e⁻²x, ये लिखा हुआ है। सो दैट इज द लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, y के बगल में 1 है, दैट इज योर p। तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे वहां पे हम e⁻1 dx, p इज 1 ना, सो दैट इज व्हाट, इट इज e⁻x। वंस योर if इज डिसाइडेड यू कैन राइट द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल, कैसे लिखते थे, y into में i है, सो y into में e⁻x एंड दैट साइड इंटीग्रल ऑफ दिस साइड, दिस e⁻x अपॉन, ठीक है ना, ठीक है, दिस इज e⁻x अपॉन, दिस इज 1 प्लस e⁻2x, 2x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, चलेगा, e⁻x टू द होल स्क्वायर एंड प्लस का c। अब इसको t मानने का तो ऊपर dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, तो सीधे फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, सो tan इनवर्स ऑफ t, tan इनवर्स ऑफ t, और t किसको माना था, e⁻x को, तो सीधे लिख दिया सर मैंने, समझ में आ गई होगी बात। तो ये बन गया। अब इसी को डिसाइड करने के लिए पॉइंट दे रखा है, कहना 0, π/2 फुलफिल हो रहा है, y की जगह π/2 डाला, e⁻01, तो इस तरफ आ गया π/2, e⁻01 tan इनवर्स 1 इज π/4 प्लस c, सो द वैल्यू ऑफ c इज व्हाट, दिस इज π/4। वंस योर c इज डिसाइडेड, सो ये फाइनली कर्व इज देयर। सो कर्व आ गया आपका y into e⁻x एंड दैट साइड इज tan इनवर्स ऑफ e⁻x एंड c इज व्हाट, इट इज π/4। सो दे वांट, अच्छा उन्होंने लिमिट में इन्वॉल्व करा दिया, तो आपको y पूरा पूरा निकालना पड़ेगा सर। तो y की वैल्यू निकालूं, सो दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ e⁻x and divide by e⁻x plus this is π/4 of e⁻x, so that is your yx। once your yx is decided then they want, क्वेश्चन में कह रहे हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफिनिटी e⁻x इनटू में yx, yx इज व्हाट, तो देखो नीचे तो वही आ जा रहा है, yx e⁻x कॉमन आ जा रहा था ना, ये लिखा हुआ था एंड प्लस का π/4 ये था एंड डिवाइड बाई e⁻x मैंने अलग कर दिया, तो इससे ये चला गया। अब बेसिकली सॉल्व कर देते हैं, तो e⁻x विल बी इनफिनिटी, tan इनवर्स इनफिनिटी इज व्हाट, इट इज π/2 ना, सो π/2 प्लस π/4 इज योर राइट आंसर। तो ये 90 और 45, सो यू कैन राइट इट 3 π/4, सो 3 π/4 इज योर राइट आंसर, बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सोल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन पे ध्यान से देखें तो ले रखा है आपको, दिस इज dy बाय dx इक्वल्स टू, ये आपका x प्लस वाई माइनस 2 एंड डिवाइड बाई x माइनस वाई, ठीक है। तब ये x माइनस वाई ऐसे कैसे अलग करें हम, देखना इसमें एक जुगाड़ है कि आप जो ये -2 लिखा हुआ है, देखना इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x-1 अलग कर लिया, एक माइनस और कराना है, उसको y में दे दूँ, चलेगा, एंड डिवाइड बाई, यही सेम सर्कल नीचे भी क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, कैन आई राइट इट x-1 माइनस ऑफ y-1, चेक करके देखो। अभी x-1 दो बार रिपीट हो रहा है, y-1 दो बार रिपीट हो रहा है, तो इसको थोड़ा छोटा दिखने के लिए मैंने x-1 को कुछ कैपिटल x और छोटे वाले स्मॉल y-1 को कुछ कैपिटल y लेट कर लिया। सो फ्रॉम हियर dx विल बी d ऑफ कैपिटल x, dy विल बी d ऑफ कैपिटल y। सो योर क्वेश्चन इज एक्चुअली कन्वर्टेड टू d ऑफ कैपिटल y अपॉन d ऑफ कैपिटल x एंड दैट साइड दिस इज x प्लस y
and this divide by this is x minus y. Now take x common from numerator and denominator, so this will become 1 plus y by x and divide by this is 1 minus this is y by x. ठीक है, y by x दो बार रिपीट हो रहा है, तो इसको y by x को कुछ देर के लिए कुछ v वगैरह लेट कर लिया कर देते हैं होमोजेनियस। अभी तो समझ आ गया ना, y equals to xv, so now you want dy by dx, so that is given by प्रोडक्ट रूल लगाने पर this is v plus x dv by dx. so just put this data here, so ये बन गया आपका this is v plus x dv by dx and that side इस तरफ बन गया आपका 1 plus v upon 1 minus v. ओके, सो v वाले एक तरफ कर लेते हैं, so this will become x dv by dx. इस v को उस तरफ भेजा, टेक द एलसीएम, सो v से v जाएगा और ये बचेगा प्लस का वी स्क्वायर, सो ऊपर बचेगा आपका वी स्क्वायर प्लस 1 अपान नीचे बचा 1 माइनस वी, अलग अलग कर देते हैं v वाले एक तरफ, सो दिस इज 1 माइनस वी अपान वी स्क्वायर प्लस 1 ऑफ dv एंड दैट साइड इज dx अपान x. अलग अलग होगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कांस्टेंट आ जाएगा। अब इसका करना है तो अलग अलग इंडिविजुअल डिवाइड कर देता है, तो बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ v, tan इनवर्स ऑफ v इंडिविजुअल डिवाइड करके, और ये बन जाएगा माइनस ऑफ 1/2 log ऑफ द सेम दैट इज वी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एंड दैट साइड इज log ऑफ कैपिटल x इज व्हाट, इट इज x माइनस ऑफ 1 एंड प्लस का c। ठीक है, तो अभी इधर आप पूरी वैल्यू एक्स वाई में ही रख देता, सो दिस इज tan इनवर्स ऑफ v, v इज व्हाट y by x, y is what, it is y minus 1 upon x minus 1 minus 1/2 log of the same, that is y minus 1 upon x minus 1 to the whole square and plus का 1 and that side is log of x minus 1 and plus का c। तो कह रहे हैं कि ये कर्व इज पासिंग थ्रू 2, 1, तो जस्ट सेटिस्फाई 2 minus 1 सॉरी 1 minus 1, ये तो जीरो ही हो गया, ये जीरो log 1 इज जीरो, इधर डालोगे 2 minus 1 log 1 जीरो, तो c पता चला कि c तो जीरो ही आ रहा है, c जीरो आ रहा है। सो ये फाइनली कर्व एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं, दिस इज tan इनवर्स ऑफ दिस इज y minus 1 upon x minus 1 and minus of 1/2 log of that is y minus 1 upon x minus 1 to the whole square and plus of 1 and that side is only log of x minus 1. So that's your actually curve they want, कह रहे हैं at x equals to k plus 1 पर जो y की वैल्यू है कह रहे हैं कि वो 2 मिलती है, तो लगा देता है। ओके, तो यहाँ पे 2 डाला, सो 2 minus 1 1, नीचे बचेगा k, तो ये बचेगा tan इनवर्स ऑफ 1 by k एंड इक्वल्स टू इस तरफ आता है, इधर 2 डाला 2 minus 1 1 1 upon k स्क्वायर, तो ये बन गया 1/2, ये उसको उस तरफ भी भेज देते हैं 1/2 log ऑफ ये रखने पे दिस इज y is 2 minus 1, दिस इज 1 upon k स्क्वायर, सो यू कैन राइट इट 1 plus k स्क्वायर को ऊपर भेजा 1 plus k स्क्वायर upon k स्क्वायर चलेगा ना, इनटू प्लस का आगे लिखा हुआ ये, तो दिस इज log ऑफ k, इस 1/2 को पावर को ऊपर भेज देते हैं तो अंडर रूट चढ़ जाएगा एंड देन आपका आंसर मैच हो जाएगा। तो tan इनवर्स ऑफ 1 upon k एंड दैट साइड ये 1/2 पर भेजा log m plus log n भी लगा दिया, तो log m into n, तो एक तो अंडर रूट ऊपर चढ़ जाएगा, नीचे ये k का k स्क्वायर का रूट k बचेगा और मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी 1 हो जाएगा, सो दैट्स योर राइट आंसर। क्लियर ना, सो कौन सा वाला करेक्ट होगा। अच्छा, ये रूट को जो है इन्होंने फिर से एक बार हटाया, 1/2 को उधर भेजा तो ये 2 हो जाएगा, तो ये दे रखा है आपका, रूट हटा दोगे उधर से तो ट्वाइस tan इनवर्स ऑफ 1/k और उस तरह बचेगा log ऑफ 1 plus k स्क्वायर, तो दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज फुलफिलिंग। ठीक है ना, सो योर इज द राइट चॉइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल्स टू x विद द सॉल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, जो डिफरेंशियल दे रखी है आपको और आप साथ से देख सकते हो दिस इज अ लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसमें जो y के बगल में दिया हुआ बड़ा सा वो p है, तो उसका इंटीग्रेशन ही पहले तो करना पड़ेगा, तो पहले चलो यही कर लेता है। तो अभी बड़ा सा आपका दे रखा है, दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 13 एंड डिवाइड बाई क्यूबिक है नीचे x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। ओके, तो पहले इसका इंटीग्रल कर लेते हैं, e टू पावर में ये रहता है ना, तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले निकालना पड़ता है, तो अब इसके फैक्टर वगैरह जो भी आ रहे हैं, तो अगर आप अब इस क्यूबिक को ऐसे कैसे डील करें, कुछ लेट भी नहीं कर सकते, तो क्यूबिक के फैक्टर ही बनाने का मुझे लग रहा है करना चाहिए। तो अगर आप इसके फैक्टर निकालें 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 13 एंड डिवाइड बाई, तो फैक्टर बनाने हैं तो एक बार रख के देखो, एक तो -1 तो सेटिस्फाई होगा आई थिंक, -1 -12 और ये प्लस का 12, हाँ -1 इज फुलफिलिंग देख सकते हो आप, तो x -1 इज फुलफिलिंग, दैट मींस x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। एक बार 2 लगा के देखो, अगर मैं -2 डालता हूँ तो दिस इज -8 और ये 22, तो ये बन जाएगा -30 को 2 4 24 24 -2 भी सेटिस्फाई हो रहा है, x माइनस x इक्वल्स टू -2 दैट मींस x प्लस 2 इज आल्सो फैक्टर। सिमिलरली अगर मैं 3 डाल के देखता हूँ -3 तो 27 और ये 33, 27 33 से 60 और 3 3 का 9 27, सॉरी 3 3 का 9 54 6, ये भी तो हो रहा है, x प्लस 3 फैक्टर बन गए मेरे। अब फैक्टर बन गया तो अब मेरे लिए आसान है, नीचे क्यूबिक के ऊपर क्वाड्रेटिक है, तो मैं पार्शियल का फायदा ले सकता हूँ। तो चलिए सर बगल में पहले पार्शियल डिस्कस कर लेते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक करने का। सो ये ऊपर दे रखा है डिवाइड बाई, नीचे आपने फैक्टर्स कर लिए हैं, दिस इज x प्लस 1 x प्लस 2 एंड x प्लस 3। तो चलो पार्शियल का फायदा लेते हैं, सो विल राइट a अपॉन x प्लस 1 प्लस दिस इज b अपॉन x प्लस 2 एंड प्लस c अपॉन x प्लस 3। ठीक है, फिर यू विल मल्टीप्लाई दिस इज a के साथ आ जाएगा x प्लस 2 x प्लस 3, b के साथ आ जाएगा x प्लस 1 x प्लस 3 x प्लस 1 x प्लस 3 एंड c के साथ आ जाएगा आपका x प्लस 1 x प्लस 2 और उस तरफ लिखी हुई है क्वाड्रेटिक दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 13। तो यू हैव टू डिसाइड एबीसी फर्स्ट, एबीसी डिसाइड करने के लिए सबसे पहले तो मैं -2 लग देता हूँ, पुट x इक्वल्स टू -2 बोथ साइड, जैसे आप -2 रखोगे ये 0 लास्ट वाला 0 इधर -2, सो दिस इज -1 3 -2 दिस इज 1, सो दिस साइड इज -b ओनली। इस तरफ -2 डालोगे 2 2 4 8 बन गया, 13 8 21 21 में से 22 जाएंगे, सो -1,
दिस साइड इज माइनस बी, दिस साइड इज -1, सो बी की वैल्यू डिसाइड हो गई आपकी 1। ठीक है, अगला मैं वैल्यू लगा सकता हूँ 3, सॉरी -3 पुट कर देता हूँ, तो मैं -3 दोनों तरफ लगा दूंगा, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म जीरो हो गया, इधर रखोगे -3, सो -3 + 2 -1, -3 + 1 -2, सो दिस विल बिकम 2c, इधर डालोगे 3 का 9 और ये 18 बन गया, 18 और 13 31, 31 -33, सो दिस साइड इज -2, इस तरफ -2 बचेगा और इस तरफ लगाया था अभी क्या बना था -3, -3 + 1, सो -2 -1, दिस साइड इज 2c ना, सो द वैल्यू ऑफ c इज डिसाइडेड, c इज व्हाट, इट इज -1। एंड लास्ट एक नंबर और भी रख सकते हैं अभी हम, अगर मैं x की वैल्यू -1 रख देता हूँ, -1 रखने पे सेकंड एंड थर्ड टर्म विल बी जीरो, इधर पे आएगा 3 -1 2, 2 -1 1, सो दिस साइड इज 2a, राइट हैंड साइड, इस तरफ -1 डालोगे तो 2, 13 और 2 15, 15 में से 11 गए, सो 4, सो द वैल्यू ऑफ a इज डिसाइडेड, a इज व्हाट, a इज 2, सो a b c इज डिसाइडेड, अब मेरा इंटीग्रल आसानी से बन जाएगा, a निकला है 2, सो यू कैन राइट इट 2 अपॉन x + 1 + b, b इज व्हाट, इट इज +1, सो दिस इज dx अपॉन x + 2, एंड द लास्ट वन x + 3 वाले में c निकला है -1, सो वो आ जाएगा माइनस ऑफ dx अपॉन x + 3, तो इसको सॉल्व करते हैं, सो दिस इज ट्वाइस log ऑफ x + 1 एंड प्लस दिस इज log ऑफ x + 2 एंड दिस इज माइनस log ऑफ x + 3, सो ये log m + log n 2 को भेज देंगे पावर में, सो फाइनली सॉल्व करने पे आपका ये बन जाएगा log ऑफ, प्लस वाले जुड़े मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सो यू कैन राइट इट x + 1 का होल स्क्वायर इनटू इन द अनदर ब्रैकेट x + 2 एंड डिवाइड बाय, माइनस वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है सर, तो मैंने क्या करा, इस पर्टिकुलर का पहले इंटीग्रल निकाल लिया। अब वापस क्वेश्चन के सोल्यूशन पे चलते हैं। किसी भी लीनियर फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल दे रखी है, तो सबसे पहले तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिसाइड करना पड़ता था। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने निकाल दिया e टू पावर में, ये जो भी बड़ा सा निकला ये p का काम कर रहा था, तो e की पावर में आपने ऊपर आंसर निकाल दिया, तो यही आंसर कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने उधर, log ऑफ बेस एंड जो भी लिखा हुआ दिस इज x + 1 होल स्क्वायर एंड दिस इज x + 2 एंड डिवाइड बाय दिस इज x + 3, बेस ही मैच हो गए, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज डिसाइडेड, इट्स x + 1 होल स्क्वायर एंड x + 2 एंड डिवाइड बाय दिस इज x + 3। वंस योर IF is decided, you can write the solution of a differential equation। कैसे लिखते थे, दिस इज y इंटू में ये बड़ा सा जो भी है, दिस इज x + 1 होल स्क्वायर इंटू x + 2 एंड डिवाइड बाई x + 3, गॉट इट। y इंटू में IF दैट साइड इज इंटीग्रेटिंग ऑफ, ये इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 1 एक कैंसिल हो जाएगा, x + 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा x + 1 एक पावर में और एक x + 2 बचेगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, एंड प्लस का c। तो बेसिकली इसको बस सॉल्व करना है, एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, एंड सॉल्व दिस, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, दिस इज x + 1 होल स्क्वायर, दिस इज x + 2 एंड डिवाइड बाई दिस इज x + 3, इधर मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर बनेगा, उसका इंटीग्रेशन x³ / 3, ये बन जाएगा 3x, 3x का करोगे तो 3x² / 2 और ये बनेगा 3x, 2x + x 3x, 3x² / 2 2 2, तो आ जाएगा 2x + 6, सो दिस इज योर फाइनली कर्व। ठीक है, नाउ दिस कर्व इज सेटिस्फाइंग, करा देते हैं 0, 1 दे रखा है, इसको फुलफिल करोगे तो यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे 0 डाला, सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, सो दिस इज 2/3, इस तरफ बचेगा 2/3 एंड दैट साइड इधर 0 0 0, सो द वैल्यू ऑफ c इज डिसाइडेड 2/3, सो फाइनली कर्व इज देयर, दिस इज x + 1 होल स्क्वायर into this is x + 2 and divide by this is x + 3 and that side this is x³ / 3 plus 3x² / 2 plus 2x and c is what, c is 2/3, so this is your actually curve। they want at x = 1 पे y बता दो, x = 1 रखने पे y की वैल्यू क्या मिलेगी, तो रख देते हैं सर y इंटू 1 डाला, सो 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 + 1 सो 3, 3 + 1 सो विल बिकम 4 एंड दैट साइड उधर 1 डालोगे, सो 1/3 प्लस दिस इज 3/2 प्लस दिस इज 2 प्लस 2/3, 2/3 प्लस 1/3, 3/3 दैट इज 1, 1 + 1 2, 3 बन जाएगा, 3 दूनी 6 3 9, 3 दूनी 6 6 3 9, दिस इज 9/2, राइट, इस तरफ ही बनेगा, इस तरफ ही है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 और 3 से 3 टाइम्स कट कर दिया, सो द वैल्यू ऑफ y इज व्हाट, इट्स 3/2, सो 3/2 इज योर राइट आंसर, बी ऑप्शन। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज सेइंग द स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट एनी पॉइंट, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आपके अकॉर्डिंग क्या होती है, दैट इज -1 अपॉन dy/dx एंड इन द क्वेश्चन इट इज गिवन एज दिस इज x² डिवाइड बाई दिस इज xy माइनस ऑफ x² y² एंड माइनस ऑफ 1, सो dy/dx पहले निकाल देते हैं यहाँ से, सो dy/dx कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा, ये इधर जाएगा, सो दिस इज x² y² माइनस ऑफ xy एंड प्लस ऑफ 1 एंड डिवाइड बाई नीचे बचेगा x², तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो गई। अब कैसे सॉल्व करा जाए, तो ना तो ये लीनियर फॉर्म है, ना तो ये होमोजीनियस फॉर्म है, और एक्स वाई अलग भी नहीं हो रहे हैं, तो अभी क्या करना चाहिए, तो आप एक चीज देखो क्वेश्चन में ध्यान से, तो एक्स वाई 2 बार लिख रहा है आपको, ये एक्स वाई और एक्स वाई का होल स्क्वायर, तो सबसे पहला यही काम करते हैं, एक्स वाई को टी मान लेता है। ठीक है, अगर मैं इसको टी मानता हूँ तो ये बन जाएगा आपका वाई प्लस एक्स dy/dx एंड दैट साइड इज dt/dx। सो आप एक्स dy/dx देख पा रहे हो यहाँ पे, तो एक्स dy/dx कैसे बन सकता है, एक एक्स उधर दे देते हैं, एक एक्स में इधर ले आया, सो एक्स dy/dx एंड दैट साइड उधर बचा आपका x² y² माइनस ऑफ xy एंड प्लस 1 एंड डिवाइड बाई नीचे लिखा हुआ है आपका x। ठीक है, तो एक्स वाई मुझे दिखना चाहिए हर जगह पे, तो मैंने काम ये भी कर लिया, साथ साथ मैंने एक y से नीचे डिवाइड कर दिया और एक y से ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया। एक्स dy/dx की वैल्यू कितनी है, दिस इज dt/dx एंड माइनस ऑफ y एंड दैट साइड उधर एक्स वाई जहाँ पे दिख रहा है t लगा देते हैं, सो t² माइनस t प्लस 1 एंड डिवाइड बाई दिस इज t एंड द वैल्यू ऑफ y क्या है आपका, सॉरी y ऐसे रहने देते हैं अभी, अभी इंडिविजुअल डिवाइड करते हैं, y हटाना है अभी मुझे, क्योंकि t और x में ही रखना है क्वेश्चन को। और ये y कैसे हटेगा, तो इस तरफ देखना, एक मैं अलग अलग डिवाइड करता हूँ, एक बार करता हूँ t² प्लस 1 डिवाइड बाई t, एक बार यहाँ पे रहेगा y और एक बार ये t में करोगे तो माइनस ऑफ y आ जाएगा, तो ये y हटा लिया पहले तो। अब अभी भी y को हटाया जाए, कैसे हटाया जाए, तो नीचे वाले t को यूज फिर से कर लेता हूँ मैं, t को माना क्या था आपने xy ना, तो यहाँ पे फिर से xy रख दो तो y हट जाएगा ना, ये t और x में पहुंच जाएंगे पूरा पूरा,
तो ऊपर लिखा हुआ टी स्क्वायर प्लस वन एंड डिवाइड बाई, जब एक्स और वाई रखोगे तो नीचे एक्स बचेगा। समझ में आई बात? तो अभी यहाँ से एक्स और टी अलग अलग हो सकते हैं, सो नाउ यू कैन राइट डी टी अपॉन दिस इज टी स्क्वायर प्लस वन एंड दैट साइड इज दिस डी एक्स अपॉन एक्स। सो नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जैसे अलग अलग हो गए, सो ये तो फॉर्मूला लिखा हुआ है tan इनवर्स टी का, एंड दैट साइड इज log x प्लस सी। सी को डिसाइड करने के लिए पॉइंट की हिंट दे रखे हैं वन वन से। अच्छा टी को भी वापस लगा देना, टी जो मानना था आपने दैट इज एक्स वाई ना, एंड दैट साइड इज log x प्लस सी। वन वन डालोगे tan इनवर्स वन दैट इज पाई बाय फोर, log वन इज जीरो, सो द वैल्यू ऑफ सी इज डिसाइडेड, इट्स पाई बाय फोर। वंस योर सी इज डिसाइडेड योर कर्व इज डिसाइडेड। जो आपका कर्व एक्चुअली ये है tan इनवर्स ऑफ एक्स वाई एंड दैट साइड दिस इज log x प्लस पाई बाय फोर। ठीक है, सो दे वांट y की वैल्यू पूछ रहे हैं एट एक्स इक्वल्स टू ई पर, तो अगर मैं एट एक्स इक्वल्स टू ई पर y निकालूंगा तो ये बनेगा आपका log इज वन, सो दिस इज पाई बाय फोर प्लस वन, एंड दिस इज tan इनवर्स ऑफ ई वाई एंड log is 1, so this will become 1 plus pi by 4। tan उधर जाएगा, so the value of ey, this is tan of pi by 4 plus 1। ठीक है, so from here the value of y, yeah, this is 1 upon e पहली बात तो। अच्छा उनको e into y चाहिए, यही वैल्यू चाहिए, तो e को डिवाइड क्यों करने का, दे वांट e into y, तो एक्चुअली बस इसी को सॉल्व कर दीजिए थोड़ा सा। तो ओपन द a प्लस बी फॉर्मूला tan a प्लस tan b, सो यह आ जाएगा 1 प्लस tan 1 एंड डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan b, सो 1 माइनस ऑफ tan 1। गॉट इट, सो दैट्स द वैल्यू 1 प्लस tan 1 अपॉन 1 माइनस tan 1, सो डी इज द राइट चॉइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो जो डिफरेंशियल बनी बनाई रखी हुई है तो ध्यान से देखें, तो डी वाई बाई डी एक्स लीनियर फॉर्म है, क्लियरली दिख रही है मुझे, सो यू कैन राइट इट प्लस माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन से डिवाइड करा देते हैं, सो दैट हमें क्लियरली दिखने लगे। एंड ये एक्स प्लस वन जब उधर कराओगे तो उधर बचेगा ई टू पावर थ्री एक्स इंटू, एक पावर कम कर देगा, दिस इज एक्स प्लस वन। क्लियर, दिस इज योर पी, दिस इज योर क्यू। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देते हैं लीनियर फॉर्म का, so that is given by e to power minus of this is dx upon x plus 1, so that is e to power minus of log of x plus 1। माइनस हटाओगे तो अंदर पलट जाएगा, सो व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इट्स 1 अपॉन x प्लस 1। वंस योर IF is decided, so you can write the solution of the differential। कैसे मिलता था सोल्यूशन, that is y into में this is 1 upon x plus 1 and that side integration of this is e to power 3x, और ये करोगे तो कट जाएगा, सिर्फ ये बचेगा, तो आसान हो गया। सो इसको सॉल्व करते हैं, y अपॉन x प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन e टू पावर x का वही है, x का मल्टीपल डिवाइड करा दिया प्लस का c। c डिसाइड करने के लिए डाटा दे रखा है, कह रहे हैं y जीरो की जो वैल्यू है दैट इज 1/3। ये डाटा पुट कर देते हैं, y x जीरो डाला है तो नीचे 1 बन गया, ऊपर 1/3 है, e टू पावर जीरो 1, सो इट इज 1/3। तो ये क्या, ये पता चला कि c तो जीरो ही है सर। तो जैसे ये डिसाइड हो गया तो फाइनली कर्व भी पता चल गया मुझे। सो कर्व है मेरा y इक्वल्स टू दिस इज e टू पावर 3x एंड दिस इज x प्लस 1 एंड डिवाइड बाई 3। ठीक है, एंड दिस एंड डिवाइड बाई 3, सो दैट इज योर एक्चुअली कर्व। कह रहे हैं कि क्या इसका -4/3 क्रिटिकल पॉइंट होगा, तो अभी बेसिक है, आप डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करिए और चेक करते हैं क्या है। प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, 1/3 को बाहर रखा मैंने, अंदर प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन थ्राइस e टू पावर 3x इंटू सेकंड एज इट इज, प्लस दूसरे वाले करोगे 1 इंटू फर्स्ट एज इट इज। तो डी बाई को जीरो करने पे देखते हैं क्या मिल रहा है। तो पहली चीज तो आप e टू पावर 3x कॉमन ले सकते हैं, e टू पावर 3x आ गया कॉमन, तो अंदर बचा आपका 3x प्लस 3 एंड यहाँ से बचेगा प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू जीरो। अब एक्सपोनेंशियल तो जीरो हो नहीं सकता, तो बस इसी को जीरो होना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या मिला आपको, 3x प्लस 4 इक्वल्स टू जीरो, सो x इज व्हाट, इट इज माइनस ऑफ 4/3। ठीक है, x की वैल्यू -4/3 मिली। तो अगर आपको ये जज करना है कि क्या है, मिनिमम देगा कि मैक्सिमम देगा, तो अल्टरनेट प्लस माइनस बना लेता। तो माइनस का मतलब क्या है, ये डिक्रीजिंग, एंड प्लस का मतलब क्या है, ये इंक्रीजिंग। कभी डिक्रीजिंग एंड देन इंक्रीजिंग, दैट मींस इस पे आपको क्या मिलेगा, -4/3 पे आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी, लोकल मिनिमम। सो टू से इट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, गॉट इट, सो बी इज द राइट चॉइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ओके, सो ये तो समझ में आ गया, डायरेक्ट देखते ही, दिस होमोजेनियस फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली। सो अगर आप डी बाई डी एक्स निकालें यहाँ पे, तो इस टर्म को उधर भेजा डी बाई डी एक्स, और ये नीचे जाएगा, सो ऊपर लिखा हुआ है वाई स्क्वायर एंड डिवाइड बाई, ये नीचे जाएगा, सो ये बन जाएगा एक्स वाई माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, होमोजेनियस फॉर्म है, ऊपर से एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे डिवाइड कर देता है, सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ऊपर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड कर दिया, सो ये बन गया वाई बाई एक्स टू द होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाई, नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा वाई बाई एक्स माइनस 1 माइनस दिस इज वाई बाई एक्स टू द होल स्क्वायर। 3 बार वाई बाई एक्स दिख रहा है तो क्लियरली आपको बातें समझ आ रही हैं, वाई बाई एक्स को वी मानना पड़ेगा, सो वाई विल बिकम वी एक्स, सो द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स ये बन जाएगा आपका v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये डाटा यूज कर लेते हैं इधर, सो ये बन गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स एंड दैट साइड दिस इज वी स्क्वायर डिवाइड बाई, नीचे आ गया आपका v माइनस 1 माइनस ऑफ वी स्क्वायर, v को भी एक तरफ ही कर लेते हैं, सो ये एक्स डी वी बाई डी एक्स एंड दैट साइड इधर माइनस ऑफ v आएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर कैंसिल हो चुका होगा। ठीक है, और क्या बचेगा फिर इधर, माइनस ऑफ v, तो ये बचेगा v प्लस वी क्यूब, एलसीएम करके सॉल्व कर दिया बस मैंने। ठीक है, और यहाँ पे आप चाहो तो माइनस एक बाहर ले लो कॉमन नीचे से, तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ v। अभी v और x को अलग अलग करने का, वी स्क्वायर प्लस 1 माइनस वी एंड डिवाइड बाई दिस इज वी क्यू प्लस वी। ठीक है, ये डीवी में चला गया, उस तरह बचा माइनस ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स, जैसे अलग अलग हो गए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, प्लस का सी आ जाएगा। अब इसका करोगे तो 3v स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए, बट वो तो दे नहीं रखा है, तो इंडिविजुअल डिवाइड ही करना पड़ेगा ना।
क्या करना चाहिए यहाँ पे, वी स्क्वायर प्लस वन माइनस वी, नीचे ज़्यादा है ऊपर कम, इसमें लिख सकते हैं वी वी स्क्वायर प्लस वन। हाँ, नीचे फैक्टर बन तो रहे हैं। एक काम करते हैं, अभी वी स्क्वायर प्लस वन माइनस वी एंड डिवाइड बाई, नीचे से मैं वी कॉमन ले लेता हूँ तो बचेगा वी स्क्वायर प्लस वन। अभी ना अभी इंडिविजुअल डिवाइड करते हैं, एक बार इसमें और एक बार इसमें। तो देखो ये इधर तो बन गया माइनस ऑफ लॉग एक्स प्लस सिक्स। जब एक बार इसमें डिवाइड करोगे ये और ये कट जाएगा, इधर बचेगा सिर्फ डी वी अपान वी। और जब एक बार इधर करोगे तो वी से भी कटेगा माइनस का, इधर बचेगा डी वी अपान वी स्क्वायर प्लस वन। इसे वन स्क्वायर भी बोल सकते हो। इस तरह बन गया माइनस ऑफ लॉग एक्स प्लस सी। इधर करोगे तो लॉग ऑफ वी, और ये लिखा हुआ है माइनस टेन इनवर्स ऑफ वी, एंड दैट साइड इज माइनस ऑफ लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है। सो थोड़ा आ जाते हैं ऊपर, वी वापस रख देते हैं। तो ये बन गया आपका लॉग ऑफ वाई बाई एक्स माइनस दिस इज टेन इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स, एंड दैट साइड इज माइनस ऑफ लॉग एक्स प्लस सी। कह रहा है कि वन वन से फुलफिल करा दो, तो वन वन इसमें सेटिस्फाई कर देते हैं। दिस लॉग वन इज जीरो, टेन वर्स वन इज पाई बाय फोर। इस तरह बचेगा माइनस पाई बाय फोर, लॉग वन इज जीरो, सो दैट्स द वैल्यू ऑफ सी। वंस योर सी इज डिसाइडेड, सो फाइनली कर्व इज देयर, दिस इज log ऑफ वाई बाई एक्स माइनस ऑफ दिस इज टेन इनवर्स ऑफ दिस इज वाई बाई एक्स, एंड दैट साइड इज माइनस ऑफ लॉग एक्स एंड माइनस ऑफ पाई बाय फोर। बट इट सही हो गया सर। अब देखिए उसका क्या कह रहा है कि इंटरसेक्ट द लाइन y इक्वल्स टू रूट थ्री एक्स एट दिस पॉइंट। ओके, कह रहा है कि y इक्वल्स टू रूट थ्री एक्स के साथ इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। y इक्वल्स टू रूट थ्री एक्स, एक ये कर्व है मेरे पास, एक कर्व मैंने निकाल दिया ये बड़ा सा, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे करते हैं, पॉइंट दे रखा है आपको अल्फा कामा रूट थ्री ऑफ अल्फा पे। तो ये दोनों फुलफिल होने चाहिए, तो y की जगह पे रूट थ्री एक्स आप लगा सकते हो। तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ, पहले वाले में डाला, सो बन जाएगा आपका ये लॉग ऑफ y की जगह पे दिस इज लॉग ऑफ रूट थ्री, ठीक है, माइनस टेन वर्स ऑफ रूट थ्री कितना होता है 60 डिग्री, सो दिस इज पाई बाय थ्री, एंड दैट साइड इज माइनस ऑफ लॉग ऑफ एक्स की जगह पे क्या रखने का अल्फा एंड माइनस ऑफ पाई बाय फोर। इसको उस तरह भेज देते हैं लॉग एन प्लस लॉग एन, तो बन जाएगा लॉग ऑफ एम इंटू एन, तो ये बन गया लॉग ऑफ रूट थ्री अल्फा, एंड ये इधर आएगा, सो दिस इज पाई बाय थ्री माइनस पाई बाय फोर। सो टेक द एलसीएम 12, दिस इज 4 पाई माइनस 3 पाई, सो व्हाट इज योर आंसर, दैट इज पाई बाय 12। सो पाई बाय 12 इज योर राइट आंसर व्हिच इज गिवन इन द सी ऑप्शन, गॉट इट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन में देखें ध्यान से, तो इजी कौन सा फॉर्म है, अगर टू एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे, चलो लिख लेते हैं पहले फिर देखें। कह रहा है टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स, एंड आगे लिखा हुआ है आपका दिस इज माइनस ऑफ टू एक्स वाई एंड प्लस का थ्री वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। अगर टू एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये वाई बाई एक्स, ओके होमोजीनियस फॉर्म है सर। तो डी वाई बाई डी एक्स, टू एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, इधर टू से टू जाएगा, एक्स एक्स जाएगा, ये बचेगा वाई बाई एक्स। इधर टू एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो बन जाएगा थ्री बाई टू, एंड दिस विल बिकम वाई बाई एक्स टू द होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। दो बार वाई बाई एक्स दिख रहा है, उसको वी मानने का, वाई बाई एक्स को वी माना, सो वाई इक्वल्स टू वी एक्स, सो द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज व्हाट, इट इज वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये लगा देते हैं, सो दिस इज वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स एंड माइनस ऑफ वी एंड प्लस दिस इज थ्री बाई टू ऑफ वी स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू जीरो। तो वी से वी चला गया, सो द वैल्यू ऑफ एक्स डी वी बाई डी एक्स दैट इज माइनस थ्री बाई टू ऑफ वी स्क्वायर, वी वाले एक तरफ कर लेते हैं, सो डी वी अपॉन वी स्क्वायर एंड दैट साइड इज माइनस थ्री बाई टू एंड डी एक्स अपॉन एक्स। जैसे अलग अलग हो गए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, कांस्टेंट आ गया, इसका निकलेगा माइनस वन अपॉन वी, और ये निकला माइनस थ्री बाई टू, दिस इज लॉग ऑफ एक्स प्लस का सी, वी को वापस लगा देता है, सो माइनस एक्स अपॉन वाई एंड दैट साइड इज माइनस थ्री बाई टू और लॉग एक्स प्लस का सी। सी डिसाइड करने के लिए बता रखा है उसने, कह रहा है एक्स ई पर, एट एक्स इक्वल्स टू ई पर वाई की वैल्यू आपको दे रखी है, दिस इज ई बाई थ्री, तो फुलफिल कर देता है। यहाँ ई डाला, यहाँ ई बाई थ्री डालोगे, सो दिस साइड इज माइनस थ्री, log e is 1, so this side is minus of 3 by 2 plus का c. So from here c is decided minus 3 plus 3 by 2, so this is minus of 3 by 2. Once your c is decided, so finally curve is there, curve मेरा पता चल चुका है, this is minus x upon y and this side is minus 3 by 2 of log x plus c is what, it is minus 3 by 2. तो ये पहले तो माइनस हटा देते हैं, माइनस प्लस प्लस, ठीक है। दे वांट y1, मतलब एट x इक्वल्स टू 1 पर वो y की वैल्यू चाहते हैं आपसे, तो 1 डाला, सो दिस इज 1 अपॉन y, इस तरफ 1 डालोगे log 1 0, दैट साइड इज 3 by 2, so the value of y is what, it is 2 by 3, y is 2 by 3, so b is the right choice. सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो द पहले तो मैं डिवाइड बाई एक्स लिखना चाहूंगा यहाँ पे, डिवाइड बाई डी एक्स, तो ये उधर जाएगा एंड दिस डिवाइड बाई, तो ये उधर बचेगा आपका टू एक्स ब्रैकेट दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस थ्री बाई एंड प्लस फोर एंड डिवाइड बाई, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ठीक है। तो अब क्या करना चाहिए, सो एक्स स्क्वायर प्लस फोर इंडिविजुअल डिवाइड, लीनियर फॉर्म दिख रही है, देखो ध्यान से। तो डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू, एक बार टू एक्स और एक बार टू एक्स का मल्टीप्लाई मैं थ्री वाई से कर देता हूँ, एक बार ये एंड डिवाइड बाई इसके में कर देंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस फोर से। अच्छा, इसके अलावा बचा आपका टू एक्स ब्रैकेट, इसके अलावा एक ब्रैकेट में ये भी तो है एक्स स्क्वायर प्लस फोर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस फोर, दिखने लगी ना लीनियर फॉर्म। इसको इस तरफ लेके आते हैं तो प्रॉपर लीनियर फॉर्मेट में लिख लेते हैं, सो प्लस एंड माइनस ऑफ, ये इधर आएगा, सो वाई के बगल में कितना, सिक्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर ऑफ वाई एंड दैट साइड इज व्हाट, दिस साइड इज टू एक्स ओनली, सो दिस इज योर पी एंड दिस इज योर क्यू। वंस योर पी एंड क्यू इज डिसाइडेड, यू कैन राइट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज गिवन बाई माइनस ऑफ सिक्स, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा सिक्स एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ठीक है। सिक्स में से ये जो सिक्स लिखा है इसमें से माइनस थ्री बाहर रखते हैं, टू अंदर देते हैं, सो दैट फॉर्मूला मैच हो जाए हमारा।
तो अभी ये dx अपान ए, तो यू कैन राइट इट e⁻³ बेस ई पर एक्स स्क्वायर प्लस 4, -3 पावर में भेज दो, सो दैट विल बी बिकम आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल क्यूब। क्लियर ना? सो दैट इज योर आई एफ। वंस योर आई एफ इज डिसाइडेड, यू कैन राइट द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल। कैसे लिखते थे? दिस इज y इंटू में आई एफ, दैट इज 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 4 टू द होल क्यूब, एंड दैट साइड इज इंटीग्रेशन ऑफ, ये ऊपर है सर आपका 2x एंड डिवाइड बाई नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 4 टू द होल क्यूब ऑफ dx और प्लस का कांस्टेंट। अभी एक्स स्क्वायर प्लस 4 को t मानो तो ये 2x dx dt बन जाएगा, तो dt अपान 2 क्यूब है एक्चुअली, तो ये बना y अपान एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल क्यूब 1 अपान टी क्यूब, तो टी टू पावर -3 प्लस 1, सो टी टू पावर -2, सो ये आता है -2 नीचे, सो -1 अपान 2t स्क्वायर ना, टी स्क्वायर, और टी को क्या माना? 3 माना कहाँ है? तो टी को वापस वही जो आपने माना, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 टू द होल स्क्वायर, सो दैट इज द इंटीग्रेशन। क्लियर ना? आप समझ रहे होंगे। अब ये डिसाइड करने के लिए पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, तो 0 0 फुलफिल कर सकते हैं। ये 0 तो 0 हो गया, ये 0 लगाओगे तो 0 प्लस 4, 4 का स्क्वायर 16 32, तो वैल्यू ऑफ सी इज डिसाइडेड, इट्स 1 अपान 32। वंस योर सी इज डिसाइडेड, सो फाइनली कर्व इज देयर। सो कर्व है मेरा y अपान, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 4 टू द होल क्यूब, एंड दैट साइड इज -1 अपान, दिस इज ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, एंड सी सी इज व्हाट? प्लस 1 अपान 32। दे वांट y2, मतलब एट एक्स इक्वल्स टू 2 पर y की वैल्यू वो पूछ रहे हैं आपसे, तो 2 पे y की वैल्यू, सो y अपान ये 2 डाला, सो 2 का स्क्वायर 4 4 4 8, और तो ये बन गया 512 ना, इधर 2 डालोगे, 2 का स्क्वायर 4 4 8, 8 का स्क्वायर 64, दिस इज -1 अपान 128, प्लस दिस साइड इज 1 अपान 32। तो ये सॉल्व करना है सर आपको। सो दिस इज 512 एंड दैट साइड, इधर भी 512 ही एलसीएम ले लेते हैं ना, आ जाएगा ना, 4 8 32, 4 दूनी 8, ठीक है। तो इधर करोगे तो दिस इज माइनस ऑफ 4 टाइम्स, और इससे करोगे तो कितनी बार जाएगा? 512 ना, तो 32 से कितनी बार जाएगा? 32 एक 16 दिन 32 16 टाइम्स ना, 16 बार जाएगा, 512 से ही गया, सो भाई 16 में से 4 गया, सो 12, सो 12 12 इज योर राइट आंसर। क्लियर ना? बेसिक प्रॉब्लम। तो चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एस इक्वल्स टू 0 से 2 पाई में से ये नंबर हटा दो, एक डिफरेंशियल दे रखी है। ओके सर, सो डिफरेंशियल तो बहुत आसान दिख रही है, डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू बेसिकली बना बनाया है 1 अपान 1 प्लस साइन 2x डी एक्स, एक्स और वाई को अलग करना है मुझे, ये इधर रहेगा, एंड दैट साइड इज डी एक्स अपान 1 प्लस साइन 2x। ठीक है, जैसे एक्स और वाई अलग हो गए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कांस्टेंट आ जाएगा आपका। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करने का? तो कभी भी साइन की सिंगल पावर हो डिवाइड में, तो हाफ एंगल फॉर्मूला tan के टर्म में लगा देता है। सो tan के टर्म में हाफ एंगल लगाओगे, फॉर्मूला 2 tan x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x ऊपर जाएगा तो बन जाएगा sec स्क्वायर ऑफ x dx, और जब नीचे लगाओगे 2 tan x और इधर एलसीएम लोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर, तो वो फॉर्मूला बन जाएगा tan x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर ना? अभी tan x प्लस 1 को t मानने का, तो इसका डिफरेंशिएशन dt अपॉन t स्क्वायर, तो dt अपॉन t स्क्वायर, तो 1 अपॉन t स्क्वायर बोले तो -1 अपॉन t, एंड t जो माना था वो कितना है सर? दिस इज tan x प्लस 1 प्लस का c। अभी c को डिसाइड करने के लिए बोल रहे हैं आपसे, कह रहा है कि x इक्वल्स टू पाई बाय 4 रखने पर y की जो वैल्यू है दैट इज 1/2 लगा देता है, दिस इज 1/2 tan पाई बाय 4 1 प्लस 1/2, दिस साइड इज -1/2 प्लस c, सो c इज व्हाट? c मिल गया सर मेरा 1, तो c मिल गया, तो हमारा फाइनली कर्व डिसाइड हो गया। तो y इक्वल्स टू द कर्व इज -1 अपॉन 1 प्लस tan x, एंड c कितना है सर? दिस इज +1, तो दिस इज योर कर्व एक्चुअली। ठीक है, कह रहा है कि द सम ऑफ द एक्सिस ऑफ ऑल द इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व y इक्वल्स टू, अच्छा एक और कर्व दे रखा है साइन के टर्म में, तो पहले एक काम करो, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो पहले, जितना कर सकते हो। इसको लिखोगे साइन बाई कॉस, कॉस ऊपर आ जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ कॉस एक्स एंड डिवाइड बाई, नीचे है साइन प्लस कॉस, ठीक है, +1। एक बार और एल्सियम ले लेते हैं, इससे बन जाएगा माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस ये ऊपर आएगा साइन प्लस कॉस एंड डिवाइड बाई, नीचे है आपका दिस इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऊपर कॉस से कॉस जाएगा तो y की वैल्यू डिसाइड हो गई, इट्स साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये है हमारा एक्चुअली कर्व सर। ठीक है, मेरा कर्व ये है, और आपने एक कर्व दे रखा है दैट इज y इक्वल्स टू √2 sin x। तो दो कर्व अगर दे रखे हैं तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं भाई, ये कह रहे हैं y इक्वल्स टू दिस, ये कह रहे हैं ये, तो इक्वल कर देते हैं, तो इक्वल करोगे तो दिस विल बिकम sin x अपॉन sin x प्लस cos x, एंड दैट साइड इज √2 sin x। एक तो sin x से sin x कट सकता है, तो sin x की वैल्यू मिलेगी 0, तो वो 0 ले ही नहीं रहे ना क्वेश्चन में, ना तो 0 ले रहे हैं ना पाई ले रहे हैं, देखो ना ओपन इंटरवल। ठीक है ना, तो sin x को 0 करने से तो कुछ फायदा नहीं मिला, नहीं एक पे तो ले सकते हैं ना, पाई पाई पे आ सकता है। sin x कटा तो sin x की वैल्यू 0 कब होती है? 0 और पाई पे, तो यू कैन टेक पाई ना, तो एक तो ये मिल गया, चलो लिख लेते हैं जो सोल्यूशन मिल रहा है। तो एक तो मुझे ये दिख रहा है सर, sin x की वैल्यू 0 हुई तो x की वैल्यू मिलेंगी 0 से 2 पाई के बीच में 2, 0 एंड पाई, 0 है नहीं तो पाई ले लेते हैं, एक सोल्यूशन ये मिल गया। दूसरा आते हैं, अब दूसरे की बात करें तो अभी इधर बचा है sin x प्लस cos x, और उधर बचा है 1 अपॉन √2, तो इसको भी लिख सकते हो, फॉर्मूला आता है आपको, यू कैन राइट इट √2 sin ऑफ x प्लस पाई बाय 4, एंड दैट साइड इज 1 अपॉन √2। इसको ले आते हैं थोड़ा ऊपर, तब √2 sin ऑफ x प्लस पाई बाय 4, तो यहाँ से आपको पता चला sin ऑफ x प्लस पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी है, तो 1 अपॉन √2 उधर डिवाइड करोगे, सो दैट इज 1/2, और 1/2 को यू कैन राइट इट sin ऑफ 30 डिग्री ना, और कभी भी sin थीटा इक्वल्स टू sin अल्फा दे रखा है, तो जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला याद है आपको,
दिस इक्वल्स टू क्या हुआ करता था, एन पाई प्लस माइनस वन टू पावर एन इंटू पाई बाय सिक्स। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो एस होना चाहिए वो जीरो से टू पाई में होना चाहिए, इस तरीके से। तो सबसे पहले अगर आप जीरो रखोगे तो जीरो पे पाई बाय सिक्स बन जाएगा, तो ये तो निगेटिव निकल रहा है, तो जीरो रखने पे कोई फायदा ही नहीं मिला। जीरो के बाद आप एन की वैल्यू नेचुरल नंबर सॉरी इंटीजर कोई भी लगा सकते हो, वन लगाइए। अगर एक्स की वैल्यू सॉरी एन की वैल्यू वन डाले तो पाई बाय फोर, इधर ये पाई बन जाएगा एंड दिस इज माइनस पाई बाय सिक्स। ठीक है, तो ठीक है ना, एन वन डालने पे तो एक्स यहाँ से सॉल्व करते हैं, कितना मिल गया, दिस इज फाइव पाई बाय सिक्स। तो एक्स इज व्हाट, दिस इज फाइव पाई बाय सिक्स माइनस ऑफ पाई बाय फोर। सो टेक द एलसीएम 12, 6 से 2 दिस इज 10, 10 माइनस 3 सो दिस इज 7 पाई बाय 12। हाँ एक्सेप्टेबल है सर, क्योंकि जीरो से टू पाई के बीच में लाई कर रहा है। अच्छा एन वन डाला, एक बार एन की वैल्यू इंटीजर सोल्यूशन एक और भी रख सकते हैं, टू रख के देख लेते हैं। तो अगर एन आप टू रखोगे जनरल सोल्यूशन के फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में, तो टू डालोगे सो दिस विल बिकम टू पाई एंड दिस इज प्लस पाई बाय सिक्स। तो ये बन जाएगा 13 पाई बाय सिक्स। तो यहाँ से चेक करो एक्स अगर उसमें आ रहा है तो ठीक है, यहाँ से निकालोगे सो दिस विल बिकम 13 पाई बाय सिक्स माइनस ऑफ पाई बाय फोर। अगेन टेक द एलसीएम 12, 6 से 2 बार, सो ये बन गया 26 माइनस 3। ठीक है ना, 6 से 2 13 दूनी 26, 26 में से 3 गए सो दिस इज 23 पाई। सो दिस इज 23 पाई बाई 12, ये आएगा रेंज में हमारा, 12 दूनी 24। हाँ हो जाएगा ना यार, ये 2 पाई से तो कम ही है ना ये। दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। अब इनकी वैल्यू 3 डालोगे तो आप रेंज के बाहर चले जाओगे। सो इस पर्टिकुलर से मिला एक्स इक्वल्स टू पाई, यहाँ से मिला 7 पाई बाई 12 और यहाँ से मिला 23 पाई बाई 12। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा था कि मुझे द सम ऑफ द एब्सिसॉस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, तो सारे का सम करा देता। एक तो मिला पाई, एक मिला मुझे 7 पाई बाई 12 और एक मिला मुझे 23 पाई बाई 12। अगर इनका सबका सम करोगे 23 सात 30, 30 30 बोले तो 15, 30 30 पाई बाई 12, या फिर 12 में ही दे रहा ना आंसर, तो क्यों ब्रेक करने का, ऐसे लिख देते हैं। तो ये बन गया 23 सात 30, तो दिस इज 30 पाई बाई 12। और भी सॉल्व करोगे तो 30 और 12 तो दिस इज 42 पाई बाई 12। ये मेरे अकॉर्डिंग निकला और क्वेश्चन में दे रखा है दिस इज k पाई बाई 12। तो ऑन कंपैरिजन यू कैन से द वैल्यू ऑफ k इज व्हाट, इट इज 42। ठीक है, सो 42 इज योर राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ये तो सीधे सीधे लिखी है आपकी लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है बड़ी पड़े। e टू पावर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एंड दिस इज ऑफ y on that side. This is x square minus of 2x, and then other bracket, this is x square minus 2 into e to power 2x. So that is your p, and this one is your q. Once your p and q is decided, you can write the integrating factor. Integrating factor is given by e to power integral of this is e to power x into x square minus 2. अब अगर इसको अलग से इंटीग्रल में सॉल्व कर दूं, e to power x into x square minus 2 को हाईलाइट लगाना पड़ेगा सर इधर, दिस इज फर्स्ट, दिस इज योर सेकंड फंक्शन। तो अगर इसको सॉल्व करते हो तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन वही आ जाएगा, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सो 2x और उसका इंटीग्रेशन एक बार होल इंटीग्रेशन। जब ये करोगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू ई टू पावर एक्स माइनस, इसमें फिर से लगेगा फर्स्ट इंटू सेकंड। तो दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इसका करोगे तो ये आ जाएगा ई टू पावर एक्स। ओवरऑल कॉमन आ सकता है तो ये ले लिया, तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस टू और यहाँ पे बचेगा माइनस ऑफ टू एक्स एंड इधर बचेगा प्लस का टू। तो आप देखोगे टू से टू चला गया, सो फाइनली अवर इंटीग्रेशन इज देयर, ई टू पावर एक्स इंटू ब्रैकेट में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। वाह ये तो अच्छा आ गया, मतलब जिसका मैंने करा था ऑलमोस्ट वैसी शकल आ रही। सो यू कैन राइट इट e टू पावर x ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस टू एक्स। ठीक है सर, तो दिस इज आवर इंटीग्रल इज डिसाइडेड, सो यू कैन राइट द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल। कैसे लिखते हैं, दैट इज y इनटू में ये जो भी निकला है e टू पावर x इनटू दिस इज x स्क्वायर माइनस टू एक्स। ठीक है, दैट्स साइड इंटीग्रल ऑफ, राइट द अगेन e टू पावर x इनटू दिस इज x स्क्वायर माइनस टू एक्स। और ये बड़ा सा q जो आपका दे रखा है दैट इज x स्क्वायर माइनस टू एक्स एंड इनटू दिस इज x स्क्वायर माइनस टू, दिस इज e टू पावर 2x ऑफ dx। अब क्या कैसे सॉल्व करने का इसको, तो ये देखो ई टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स ई टू पावर, ये टू एक्स जो है इसको ब्रेक कर लेते हैं थोड़ा सा तो आपको समझ आएगा। ई टू पावर एक्स ब्रैकेट दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स एंड दैट साइड, इधर देखना इधर तो ऐसे ही रखते हैं ई टू पावर एक्स ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। इस वाले ई टू पावर टू एक्स को मैंने दो बार लिख लिया, एक बार लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर माइनस टू को अलग कर दिया, या फिर इसको ऐसे रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, ठीक है, इंटू ई टू पावर एक्स, एक बार इसको दे दिया, एक बार देखना एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू ई टू पावर एक्स ऑफ डी एक्स और प्लस का सी भी चल रहा है। ठीक है, अब देखो ये वाली शकल दो बार आ गई, ई टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, ई टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। तो इसको ही सर पहले हम कुछ टी वगैरह लेट कर लेते हैं तो हो सकता है कुछ अच्छा रिजल्ट मिल जाए। ई टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स को अगर मैं टी लेट करता हूँ सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, सो ई टू पावर एक्स का वही रहेगा इंटू सेकंड एज इट इज प्लस ई टू पावर एक्स इंटू इसका करोगे तो जाएगा टू एक्स माइनस टू ऑफ डी एक्स एंड दैट साइड इज डी टी। तो ई टू पावर एक्स आ गया कॉमन, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स एंड प्लस टू एक्स माइनस टू ऑफ डी एक्स इज डी टी। अब देखोगे टू एक्स चला गया और ये बढ़िया सा फायदा उठा लिया हमने, ये लिखा एक्स स्क्वायर माइनस टू और ये हमारा दे भी रखा है ना क्वेश्चन, दिस इक्वल्स टू डी टी। तो ये पूरा सा एक्स स्क्वायर माइनस टू ई टू पावर एक्स दिस विल बिकम dt और इसको t मान लिया। सो क्वेश्चन इज y e टू पावर x ब्रैकेट दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ टू एक्स एंड दैट साइड दिस इज इंटीग्रल ऑफ दिस इज e टू पावर t। इसे t माना था और वो पूरा dt बन चुका है और ये आसानी से निकल जाएगा। इसका करोगे तो क्या निकलता है, हाँ y इंटू ई टू पावर x ब्रैकेट दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स
ठीक है, इधर करोगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस ई टू पावर टी, तो ये निकलता है ई टू पावर टी ब्रैकेट टी माइनस वन, और ई टू पावर टी वापस लगा देने का, एंड देन आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ टी बैक, तो ये बन जाएगा y इंटू ई टू पावर एक्स ब्रैकेट दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ टू एक्स, एंड दैट साइड ई टू पावर टी, टी इज व्हाट, वही फिर से ई टू पावर एक्स ब्रैकेट दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ टू एक्स ब्रैकेट टी माइनस वन, टी ये जो बड़ा सा है इसमें माइनस ऑफ वन करने का, ठीक है ना। सो दिस इज ई टू पावर एक्स ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, एंड इस पूरे में ये दिस इज द टी एंड माइनस ऑफ वन, इस पूरे में माइनस वन कर दिया प्लस का सी, ये बन गया। सी निकालने के लिए पॉइंट दे रखा है, कहना जीरो का जीरो फुलफिल कर सकते हो, तो ये वाई तो जीरो ही कर देगा, इधर रखोगे जीरो 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 ई टू पावर जीरो वन, इधर जीरो ई टू पावर जीरो वन, दिस इज जीरो, दिस इज वन, सो सी इज वन ना, जीरो जीरो फुलफिल करने पे सी वन आ जा रहा है, सी वन आ गया, दे वांट वाई टू, एक बार एट एक्स इक्वल्स टू टू पे वाई की वैल्यू कहने बता दो, टू डाल के देख लेते हैं, वाई इंटू टू डालोगे टू का स्क्वायर फोर माइनस फोर, ये तो जीरो बन गया, तो जीरो तो ई टू पावर जीरो वन बन गया, इस तरफ टू डालोगे सो अगेन दिस इज वन, ठीक है, ये तो वन हो जाएगा, अंदर चलता है, सो फोर माइनस फोर तो दिस विल बिकम जीरो ना, और माइनस वन तो एक बार इसमें भी डालोगे ना ये, सो फोर माइनस फोर दिस विल बिकम कंप्लीटली जीरो, सो अंदर बचेगा माइनस ऑफ वन, एंड प्लस सी, सी कितना है आपका, दिस इज प्लस वन, सो वन माइनस वन, सो फाइनली जीरो, तो वैल्यू ऑफ वाई टू इज जीरो, सो जीरो इज द राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द डिफरेंशियल इक्वेशन इज देयर dy बाय dx इक्वल्स टू दिस। ओके, तो क्या करना चाहिए, होमोजीनियस है या तो y बाय x क्रिएट करो, या y बाय x क्रिएट करने की बजाय आप ये भी कर सकते हो, आप अलग अलग कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर मैं करा दूं दोनों का, सो ये लिखा हुआ है bx dx सॉरी bx dy प्लस दिस इज cy dy एंड दिस इज प्लस a dy, एंड दैट साइड उधर करोगे, सो दिस इज ax dx माइनस दिस इज by dx एंड प्लस a dx, ठीक है, तो अभी y वाले इकट्ठा करो, y तो ऑलरेडी इकट्ठा है, इसमें से कुछ फायदा ले सकते हैं, जैसे कि आपका x dy, ये वाला देखो bx dy एक by dx, इन दोनों को एक तरफ कर लेते हैं, b आ जाएगा कॉमन, ये लिखा हुआ है x dy प्लस y dx, एक तो ये फॉर्मूला समझ आ गया मुझे। अच्छा, इसके अलावा और क्या हो सकता है, dy और dx इसको अलग कर देंगे, इस दोनों में से देखो x dy y dx, लेकिन इसमें से a और c अलग अलग नहीं हो रहा। अच्छा जी, ये dy है c y dy, और इधर है ax dx, और ये c d a dy है और ये dx है, चलो इसको भी एक तरफ कर लेते हैं, a ब्रैकेट दिस इज dy माइनस dx एंड दैट साइड, ये और ये हट गया और बाकी सब एक तरफ कर दिया, सो ये बचा ax dx माइनस दिस इज cy dy। ओके, सो ये तो समझ आ रहा है मुझे, b इंटू डेल ऑफ एक्स वाई लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है a टाइम्स डेल ऑफ y माइनस एक्स, एंड दैट साइड दिस इज ax dx माइनस दिस इज cy dy। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है ना, एंड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड प्लस का c, तो यहाँ पे मिल गया आपको b ऑफ एक्स वाई, इधर करोगे तो ये बन जाएगा a टाइम्स ऑफ y माइनस एक्स, इधर करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू, सो दिस इज ए एक्स स्क्वायर बाई टू, एंड इधर करोगे तो माइनस सी वाई स्क्वायर बाई टू। अच्छा, इसको कांस्टेंट को कुछ के मान लेते हैं, क्योंकि मैच हो जाएगा ना सी सी, इसे कुछ के बोल देते हैं इधर, प्लस का के, प्लस का के, ये आ गई सिचुएशन सर। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दिस रिप्रेजेंट अ सर्कल, अब ये सर्कल आपको बनाना है तो प्रॉपर लिखने का इसको, तो पहले तो इधर से, अच्छा एक चीज और भी कह रहा है कि दिस इज पासिंग थ्रू द टू कामा फाइव, तो के डिसाइड करना पड़ेगा पहले, तो टू फाइव से सेटिस्फाई करा देता है, फाइव इंटू टू दिस इज टेन बी, इधर लगाया सो पांच में से दो गया तीन, सो दिस इज प्लस का थ्री ए, इधर डाला सो टू का स्क्वायर फोर बाई टू, सो दिस इज टू ए, इधर डाला पांच का स्क्वायर पच्चीस, सो दिस इज माइनस पच्चीस सी बाई टू एंड प्लस का के, ठीक है, तो सही से अरेंज कर देते हैं, सो द वैल्यू ऑफ के फ्रॉम ईयर, ये उधर जाएगा, सो थ्री में से ए बचेगा, ए प्लस का टेन बी प्लस का दिस इज पच्चीस सी बाई टू। वंस योर केस डिसाइडेड सो योर फाइनली, अब मैं सर्कल की इक्वेशन को लिखना चाहूंगा, सो सर्कल की इक्वेशन ध्यान से देखें, तो इधर लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सी वाई स्क्वायर एंड प्लस का टू के हो जाएगा इस तरफ, इधर भी दो से मल्टीप्लाई कर दिया, सो दो से मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया प्लस का, सॉरी ये फिर इस तरफ आएगा ना, ये चीज, ये वाली चीज पूरी पूरी दो से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको उस तरफ भेजा, सो दैट इज माइनस ऑफ टू बी एक्स वाई, एंड इधर भी जाएगा, सो माइनस ऑफ वाइस ऑफ ए वाई माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, तो भैया आपका सर्कल कुछ इस तरीके से बना लिया, के की वैल्यू आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हो, बाद में लगा लेंगे, अब इसको भी थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं, ए एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सी वाई स्क्वायर, सो देन एक्स वाला टर्म उठाओगे तो माइनस माइनस प्लस, दिस इज टू ए एक्स माइनस ऑफ टू ए वाई, ठीक है, और कांस्टेंट ये एक्स वाई वाला माइनस टू बी एक्स वाई एंड प्लस का टू के इक्वल्स टू जीरो, सो दिस इज द सर्कल। अब अगर इसे सर्कल बोल रहे हैं तो मेरे कुछ कंडीशंस हैं, सर्कल में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट या तो वन होना चाहिए या तो सेम होना चाहिए, तो पहली चीज तो ये है कि ए और माइनस सी को सेम होना पड़ेगा। दूसरी बात, सर्कल अगर आप इसे बोल रहे हो तो सर्कल में एक्स वाई का कोफिशिएंट नहीं होता है, तो दूसरी बात में बी को जीरो बोलना पड़ेगा, ठीक है, तो ये दोनों चेंजेस कर देते हैं क्वेश्चन में, सो दैट आपकी प्रॉपर सर्कल दिखने लगे, सो दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज ए वाई स्क्वायर एंड बी जीरो हो चुका है, ये वाला टर्म हटा देते हैं, और ये ए सब ए में लिख लिया, सो दिस इज टू ए एक्स माइनस दिस इज टू ए वाई एंड ये हट चुका है प्लस का टू के इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, इधर भी बी डिसाइड हो चुका है, तो बी हो जाएगा जीरो, और सी की जगह पे लगा दोगे माइनस ए, तो दिस इज माइनस, तो ये बन जाएगा ए माइनस पच्चीस ए बाई टू, से सॉल्व करा, सो दिस इज टू माइनस पच्चीस, सो माइनस ट्वेंटी थ्री ए बाई टू, दैट्स द वैल्यू ऑफ के।
ठीक है, ए हटाया, ए हटाया, ए हटाया, ए हटाया, इधर आ जाएगा ए। तो अभी प्रॉपर सर्कल दिखने लगा मेरे को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस इज प्लस का 2x माइनस का 2y 2k बाई ए। तो यू हैव टू राइट 2 अपॉन ए एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, दैट इज -23, सॉरी -23, इसको सही से लिख देता है। 2 बाई ए इंटू -20, ए से ए जाएगा और ये हो जाएगा 2 से 2 जाएगा, सो दिस इज -23 ना, इसको रखने पे दिस इज -23 ओनली। तो मैं फाइनली सर सर्कल की इक्वेशन पे पहुंच गया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है सॉर्टेड डिस्टेंस, तो इसका सेंटर और रेडियस निकाल लेते हैं पहले। तो सेंटर, व्हाट इज द सेंटर, एक्स का कोफिशिएंट का हाफ करने का 1 उसमें माइनस लगा देने का तो -1, वाई का कोफिशिएंट का हाफ करने का -1 उसमें -1 लगा देने का तो +1, दिस इज द सेंटर। व्हाट इज द रेडियस, रेडियस कैसे लिखते थे, तो दिस इज 1 + 1 एंड ये प्लस का माइनस करोगे तो +25, 23 2 25, सो रेडियस इज व्हाट, दिस इज 5 यूनिट। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं उसको देखो ध्यान से, वो कह रहे हैं एक सर्कल है, एक पॉइंट है, पॉइंट कितना है सर 11,6, 11,6 की सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस बता दो ये। अब ये कैसे मिलती है मिनिमम डिस्टेंस किसी पॉइंट की, तो अगर आप ये आपको ये चाहिए तो आप एक काम करो, इसके सेंटर, सेंटर निकाल चुके हैं ना -1,1, आप इस पॉइंट ए की उसके सेंटर से डिस्टेंस निकाल दो और उसमें से ये रेडियस माइनस करा दो, तो ये शॉर्टेज डिस्टेंस आपको मिल जाएगी। क्लियर ना, यू वांट ए सी, ए सी कैसे मिलेगी, यू हैव टू राइट ओ ए, सेंटर की पॉइंट से डिस्टेंस उसमें से रेडियस को माइनस कर देने का, सो दैट विल गिव यू द आंसर। सो ए सी आपको चाहिए, सो डिस्टेंस फॉर्मूला 11 में से 1 गया, 12 12 अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर 144 प्लस 6 माइनस 1 5 5 का स्क्वायर 25 एंड माइनस ऑफ आर, आर इज कितना है ये 5, ये बन जाएगा 169, 169 13 13 में से 5 जाएंगे, सो 8, सो AC इक्वल्स टू 8 यूनिट, सो 8 यूनिट इज द शॉर्टेज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, गॉट इट। सो बी इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, dy बाय dx इज देयर, द वैल्यू dy बाय dx इक्वल्स टू, इसको उस तरफ भेज देते हैं माइनस ऑफ, ये लिखा हुआ है 2 टू पावर x, अब x माइनस y को भी अलग अलग कर सकते हैं, 2 टू पावर x इंटू, दिस अंदर बचेगा 2 टू पावर y माइनस 1 एंड डिवाइड बाई उस 2 टू पावर माइनस y को नीचे ले आता है, दिस इज 2 टू पावर y इंटू 2 टू पावर x माइनस 1। तो आप देखेंगे तो बेसिक बन गया, अलग अलग हो सकता है x और y, अलग अलग करने का, तो ये बन गया 2 टू पावर x, नहीं x को उधर ही रखने का ना, y वाला इस तरफ लेके आता है, x वाले को उधर ही रखते हैं, y वाला इधर आएगा, सो दिस इज 2 टू पावर y एंड डिवाइड बाई दिस इज 2 टू पावर y माइनस 1 ऑफ dy एंड दैट साइड माइनस ऑफ दिस इज 2 टू पावर x डिवाइड बाई दिस इज 2 टू पावर x माइनस ऑफ 1 ऑफ dx। जैसे ही x और y अलग अलग हो गए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो प्लस का c आ जाएगा। ओके, अब इसका इंटीग्रेट करना है, इसको t मानने का, t मानोगे तो 2 टू पावर y इंटू में log 2, तो log 2 नीचे आ जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन आप सॉरी इंटीग्रेशन करके देखें तो दिस इज 1 अपॉन log 2 एंड log ऑफ 2 टू पावर y माइनस 1 भी आ जाएगा, ठीक है सर। इस तरफ करते हैं, सो दिस इज आल्सो 1 अपॉन log 2 एंड दिस इज log ऑफ 2 टू पावर x माइनस ऑफ 1 एंड प्लस का c। नाउ द कर्व इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1, सेटिस्फाई कर देते हैं। सो 2 टू पावर y, 2 टू पावर 1, 2 2 माइनस 1 log 1 इज 0, इधर भी log 1 0, तो c विल बी 0 ना, c तो 0 हो गया ना। अच्छा इधर माइनस और चल रहा है, ये माइनस इग्नोर कर दिया हम लोग, इधर माइनस चल रहा है, तो 1 रखा तो c तो 0 हो जा रहा है। एक बार c 0 हो गया तो आप इनको कट कर सकते हो, फिर ये माइनस ऊपर जा सकता है। ओके, अभी c 0 हो गया तो आप इनको कट कर सकते हो, तो अभी अंदर बचेगा आपका log ऑफ 2 टू पावर y माइनस ऑफ 1, इस माइनस को ऊपर भेज सकते हो, यू कैन राइट इट log ऑफ, ये माइनस ऊपर जाएगा तो उसको नीचे ला सकते हो 2 टू पावर x माइनस 1 को। नाउ log कंपेयर कर देता है, सो 2 टू पावर y माइनस 1 इक्वल्स टू दिस इज 1 अपॉन दिस इज 2 टू पावर x माइनस ऑफ 1। तो वो कह रहे हैं y2 बता दो, x की वैल्यू 2 डाल देते हैं, उस केस में कह रहे हैं y बता दो, ठीक है सर। 2 डाला, सो दिस इज 2 टू पावर y माइनस ऑफ 1, इधर 2 डाला, 4 में से 1 गया 3, सो दिस इज 1/3। सो फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ 2 टू पावर y 1 प्लस 1/3 दैट इज 4/3, ठीक है। नाउ यू वांट y, तो दोनों तरफ log ले लेते हैं, तो y इक्वल्स टू इस तरफ भी log ले लिया बेस 2 पर, सो बेस 2 पर दिस इज 4/3। नाउ log m बाई log n, सो ये बन जाएगा log m माइनस log n, ठीक है। तो यू कैन राइट इट log 2 बेस 4, 4 को भी चाहो लिख लो माइनस ऑफ log 3 बेस 2, इसको लिख सकते हो 2 टू पावर 2, 2 ऊपर आगे आगे आ जाएगा, सो 2 माइनस log 3 बेस 2 इज योर राइट आंसर, 2 माइनस log 3 बेस 2, log 3 बेस 2, ठीक है ना। सो डी इज द राइट चॉइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सॉल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दे रखी है। ओके, तो कैसे लिखना चाहोगे, चलो देखते हैं। अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स करता हूँ तो ये इधर आएगा और ये नीचे जाएगा, तो यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी वाई करा लीजिए। अब अगर मैं डी एक्स अपॉन डी वाई लिखूंगा, सो दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स वाई, इंटीग्रल डिवाइड भी कर देते हैं साथ साथ, इसके डिवाइड में 1 प्लस वाई स्क्वायर और इसके माइनस एक्स के डिवाइड में माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो अब आपको लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ गई होगी। पूरा दिखने के लिए मैं इस तरफ ले आता हूँ, डी एक्स अपॉन डी वाई एंड प्लस का दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर into my x and that side this is tan inverse of y and divide by this is 1 plus y square. So now this is your p and this is your q. Once your p and q is decided, we can write your integrating factor. Integrating factor is given by e to power this is dy upon 1 plus y square. So that is what it is, e to power tan inverse of y. Once your I is decided, we can write the solution of the differential. कैसे लिखते थे, that is x into में I of e to power tan inverse of y and that side integral of now this side this e to power tan inverse of y, पहले if लिखने का, into में q, q is what it is tan inverse of y and divide by 1 plus y square of dy plus का c। अब इसको करने के लिए आपको समझ में आ रहा है, आप tan inverse y को कुछ t लेट कर लीजिए, इसको t लेट करते उसका डिफरेंशिएशन dy upon 1 plus y square and that side will become dt, got it। सो ये बन गया x into e to power tan inverse of y and that side is e to power t into में t dt, क्लियर। अब इसका आपको आता है i लेट लगा देंगे फर्स्ट into this is second, so this will become x into e to power tan inverse of y
दैट साइड फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन और उसका इंटीग्रेशन, तो ये निकल जाता है प्लस का सी, वापस रख देते हैं जो भी माना था मैंने, एंड देन सी डिसाइड कर लेता है। सो ई टू पावर टी कॉमन आ जाएगा, ई टू पावर tan इनवर्स ऑफ वाई, अंदर बचेगा टी माइनस वन, टी इज वॉट, इट इज tan इनवर्स ऑफ वाई माइनस ऑफ वन प्लस का सी। नाउ द कर्व इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,0, तो 1,0 फुलफिल करा देते हैं। तो y की जगह जीरो, tan इनवर्स जीरो जीरो, ई टू पावर जीरो वन, दिस साइड इज वन, इस तरफ है tan, दिस इज वन, और इधर tan इनवर्स ऑफ जीरो जीरो माइनस वन, so this side is minus वन plus c, so c is what, c निकल गया मेरा टू। once your c is decided, so finally curve is decided, कर्व है आपका x into e to power, this is tan inverse of y, and that side is e to power tan inverse of y bracket tan inverse of y minus वन and plus c, c is what, it is टू, what it, तो ये बन गया सर। तो जिसका ऑर्डिनेट कह रहा है कि एट वाई इक्वल्स टू, जिस पॉइंट पे y की वैल्यू tan ऑफ वन है, उस केस में मुझे एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट बता दीजिए, ये क्वेश्चन है उनका। तो यहाँ पे लगाओगे tan वन, तो दिस इज e टू पावर वन, तो दिस साइड इज x into e, एंड दैट साइड अंदर जाओगे, सो अगेन दिस इज e एंड tan इनवर्स ऑफ tan वन, वन माइनस वन, ये तो जीरो ही कर देगा ना अंदर, एंड प्लस का टू, सो द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट, इट इज टू अपॉन e, सो टू अपॉन e इज द एब्सिसा एक्स कोऑर्डिनेट। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम में देखें तो लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन समझ आ रही है। अब डी वाई बाई डी एक्स लिखें तो आपको दिखेगा डी वाई बाई डी एक्स, वन माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड भी कर देते हैं, तो बन जाएगा एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ वाई, एंड प्लस जब इधर करोगे डिवाइड, सो दिस इज एक्स क्यूब प्लस टू इंटू अंडर रूट ऑफ, दिस इज वन माइनस एक्स स्क्वायर एंड डिवाइड बाई, नीचे आ जाएगा दिस इज वन माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये एक पावर इसकी कैंसिल कर देगा। सो फाइनली हमारा क्वेश्चन इस तरीके से लिख सकते हैं आप, दिस इज माइनस ऑफ एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ वाई, ठीक है, एंड दैट इज एक्स क्यूब प्लस टू एंड डिवाइड बाई, नीचे बचेगा आपका अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ दिस इज योर लीनियर फॉर्म, दिस इज योर p एंड दिस इज योर q, वंस p and q decided, you can write the integrating factor that is given by e to power minus of, this is x dx upon वन माइनस एक्स स्क्वायर। सो इसका करोगे माइनस टू एक्स चाहिए ना, तो एक काम करते हैं माइनस अंदर ही रखते हैं, मैंने वन बाई टू से डिवाइड कर लिया और टू से मल्टीप्लाई, ये तो अब ये बन गया आपका एफ डैश एक्स ओवर एफ एक्स, तो आप समझ पा रहे हैं, ई टू पावर वन बाई टू ऑफ, ये बन गया आपका लॉग ऑफ द सेम, दैट इज वन माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये वन बाई टू ऊपर भेज सकते हो, योर आंसर विल बी अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, सो दैट इज योर आई एफ। वंस आई एफ इज डिसाइडेड, यू कैन राइट द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल, कैसे देते थे हम, y इंटू में अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर एंड दैट साइड इंटीग्रल ऑफ, इसमें करोगे तो दिस विल बिकम एक्स क्यूब प्लस टू ऑफ डी एक्स प्लस सी, so this is y into under root of 1 minus x square and that side is x to power 4 by 4 and plus 2x plus c। ओरिजिन से सेटिस्फाई करा सकते हो, जीरो पे जीरो दे रहा है, जीरो लगाओगे ये जीरो हो जाएगा पूरा, ये जीरो, तो पता चला c भी तो जीरो ही है ना आपका। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं वो पे देखें ध्यान से, इंटीग्रल कह रहे हैं माइनस वन बाई टू से वन बाई टू, और यही पूरा टर्म बोल दे रहा है एक्स अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर टू एक्स, तो पर्टिकुलर ये वैल्यू आपको लगा देनी है, दैट इज एक्स टू पावर फोर बाई फोर प्लस का टू एक्स, ठीक है, ये आपसे कह रहे हैं इसकी वैल्यू अगर के है तो इसको सॉल्व करते हैं, ये दे देगा, तो अब इसमें भी अलग अलग करा लो, एक बार वन बाई फोर, एंड जब वन बाई फोर करोगे तो एक्स टू पावर फोर इज इवन फंक्शन, तो लिमिट को हाफ कर सकते हैं, यू कैन राइट ट्वाइस जीरो टू वन बाई टू एंड दिस साइड इज एक्स टू पावर फोर डी एक्स, एक बार ये बचेगा, और दिस इज ऑड फंक्शन ना, माइनस ए टू है, तो आगे लिखने की जरूरत ही नहीं, आगे वाला जीरो बन जाएगा, टू एक्स वाला ऑड है, तो अब इसमें सॉल्व कर देते हैं, दिस इज वन बाई टू एंड इसका करोगे तो एक्स टू पावर फाइव बाई फाइव, एक्स टू पावर फाइव एंड पुट द लिमिट फ्रॉम जीरो टू वन बाई टू, तो ये बन गया आपका दिस इज वन बाई टेन, एंड अंदर करोगे तो ये बन जाएगा वन बाई टू टू पावर फाइव, वन बाई थर्टी टू माइनस लोअर लिमिट इज जीरो, ठीक है ना, सो व्हाट इज द वैल्यू, दिस इज वन अपॉन थ्री टू जीरो, सो दैट्स द वैल्यू ऑफ के, वो पूछ रहे हैं के इनवर्स, तो के इनवर्स करोगे तो पलट देंगे, सो 320 इज योर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन तो ऑलरेडी होमोजीनियस दिख रहा है, वाई बाई एक्स आपको शक्लें दिख रही हैं, तो प्रॉपर लिखने के लिए मैंने बना लिया इसे, पहले तो इसमें एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई बाई एक्स टू द होल स्क्वायर एंड प्लस दिस इज ई टू पावर वाई बाई एक्स, ठीक है, एक में ही हो गया, इधर से भी एक्स हटा देते हैं कॉमन, अंदर बचेगा डी वाई बाई डी एक्स, उधर एक्स जाएगा तो बचेगा वन प्लस और ब्रैकेट में दिस इज वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस वाई बाई एक्स टू द होल स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस दिस इज ई टू पावर वाई बाई एक्स, और करोगे तो लास्ट में बचेगा वाई बाई एक्स, क्लियर ना, तो ये कहानी हो गई सर, वाई बाई एक्स तो इतनी बार दिख रहा है तो जाहिर सी बात उसी को भी मानते हैं, तो लेट वाई बाई एक्स एज वी एंड देन सेम स्टेप वाई बनेगा वी एक्स देन डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, प्रोडक्ट रूल लगाया, सो बन जाएगा वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, क्लियर, जस्ट पुट द वैल्यू जहां जहां पे दिख रहा है, सो पूरे को उधर ही भेजते हैं, तो इधर से डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, इसकी जगह पे लगा दिया, तो वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स एंड दैट साइड उस तरह बचेगा वन प्लस ब्रैकेट दिस इज वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर प्लस दिस इज ई टू पावर वी, ठीक है, इनटू में वी एंड डिवाइड बाई द सेम, दैट इज वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर एंड प्लस दिस इज ई टू पावर वी, ठीक है, सो नाउ दिस इज द सिचुएशन। अब क्या करना चाहिए, इसको अब वी को एक तरफ करते हैं, तो एक्स डी वी बाई डी एक्स, वी वाले को उस तरफ भेज दिया, वी इधर जाएगा माइनस ऑफ वी एंड टेक द एलसीएम, एलसीएम लोगे तो प्लस माइनस ये वी टाइम्स वाला कैंसिल हो चुका होगा, ऊपर बचेगा सिर्फ वन अपॉन एंड द सेम, दैट इज ई टू पावर वी प्लस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर, ठीक है, एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करिए, ये बन जाएगा। तो अभी आपको समझ में आ रहा है वी को एक तरफ करना है मुझे, तो वी वाला एक तरफ कर लिया, ई टू पावर वी प्लस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर, ये वी वाला एक तरफ कर लिया एंड दैट साइड विल बिकम डी एक्स अपॉन एक्स, जैसे अलग अलग हो गए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कांस्टेंट आ जाएगा, ई टू पावर वी का ई टू पावर वी होता है, और ये फॉर्मूला लिखा हुआ है दिस इज साइन इनवर्स ऑफ वी एंड दैट साइड इज लॉग ऑफ एक्स प्लस सी,
वापस लगा देते हैं, v की वैल्यू y बाई एक्स प्लस दिस साइड इज साइन इनवर्स ऑफ y बाई एक्स एंड दैट साइड इज log x प्लस c। कह रहे हैं कि पास थ्रू द पॉइंट 1,0, पहले 1,0 को फुलफिल कराते हैं। अगर 1,0 रखोगे तो x1 y0 e टू पावर 0 दिस विल बिकम 1, फिर से y की वैल्यू 0 साइन इनवर्स 0 0 हो जाएगा एंड log 1 तो 0 ही होता है, तो c डिसाइड हो गया आपका 1 1 c इज डिसाइडेड, सो फाइनली कर्व इज देयर, योर कर्व इज एक्चुअली y e टू पावर y बाई x प्लस दिस इज साइन इनवर्स ऑफ y बाई x एंड दैट साइड इज log x प्लस 1। नाउ द कर्व इज आल्सो पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 अल्फा गामा अल्फा, अल्फा पूछ रहे हैं, इसको सेटिस्फाई करा देते हैं। सो अल्फा अपॉन 2 अल्फा, सो दिस इज रूडी प्लस इधर रखोगे y 1/2 साइन वर्स 1/2 बोले तो 30 डिग्री 5/6 दैट साइड दिस इज log ऑफ 2 अल्फा and plus 1 clear। So from here the value of log 2 alpha is what, this is root d plus 5/6 minus of 1, the value of 2 alpha बेस ही होता है। so the value of alpha पहले e टू पावर में ही चढ़ेगा फिर 1/2 आ जाएगा, so 1/2 e टू पावर में ये जो भी है root d plus 5/6 and minus of 1, got it, root d plus 5/6 minus of 1, root d plus 5/6 minus 1 होगा, तो a is the right choice। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दिस अगेन द लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज देयर, अगर आप पहचान पा रहे हो तो dy बाई dx प्लस ये y वाली खटा कर लो, y ले लूंगा आगे के दो टर्म में से कॉमन, तो बचेगा 3x² माइनस ऑफ 1, एक बार इसमें जाएगा डिवाइड में, दिस इज x ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखने लगी एंड दैट साइड उधर जो बचा उसको उस तरफ भेज देते हैं, जैसे 4x क्यूब एंड डिवाइड बाई द सेम x ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो नाउ दिस इज योर p y के बगल वाला एंड दिस इज योर q, वंस p एंड q इज डिसाइडेड सो यू हैव टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज गिवन बाय e टू पावर इंटीग्रल ऑफ दिस इज 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 1 एंड डिवाइड बाय दिस इज x ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ dx। अब कैसे करा जाए इसका, तो इंडिविजुअल डिवाइड कर देते हैं पहले तो, इसका इंटीग्रल नीचे सॉल्व कर देता हूँ मैं, सॉरी ई क्या लिखने का, इंटीग्रल पहले कर लेते हैं फिर ऊपर रख देते हैं चल के। तो इसका करना है तो इंडिविजुअल डिवाइड पहले तो कर दिया मैंने, एक बार 3x² में करोगे तो एक पावर कम कर देगा, अंदर बचेगा x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ dx, फिर एक बार इसमें डिवाइड करोगे सो माइनस ऑफ dx अपान दिस इज x ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये है कहानी। तो इसमें से 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मानोगे तो -2x चाहिए आपको, तो 2 से मल्टी डिवाइड कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और एक माइनस भी दे दिया अंदर, तो बाहर भी देना पड़ेगा। तो नाउ दिस इज द फॉर्मूला 3/2 log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, समझ गए होंगे आप। अब इसमें से हाईएस्ट पावर अंदर से कॉमन ले लो, अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो एक्स क्यूब बनेगा, ऊपर आ जाएगा x2 माइनस 3dx एंड डिवाइड बाई नीचे से कॉमन लिया तो बन जाएगा x2 पावर -2 -1। अब इसको t मानोगे तो -2, ठीक है ना, तो -2 से डिवाइड कर दोगे तो ये आंसर बन जाएगा -3/2 log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो -2 सो दिस विल बिकम +1/2 dt बाई t, सो log ऑफ द सेम दैट इज x2 पावर -2 माइनस ऑफ 1, सो दैट इज योर एक्चुअली इंटीग्रल। सो नाउ जस्ट पुट द वैल्यू, दोनों में log लगा हुआ है तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसमें पावर चढ़ा दो पहले तो ऊपर एंड देन log m प्लस log n, सॉरी log m माइनस log n लग जाएगा, थोड़ा और कर देते हैं यहीं पे, यू कैन राइट इट 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू पावर 3/2, ये माइनस में है प्लस में ये लिखा हुआ है log ऑफ, इसको भी चाहो तो अंडर रूट में ही लगा लो, थोड़ा और पावर पॉजिटिव बना लेते हैं, 1 अपान एक्स स्क्वायर लिखने का, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर टू होल पावर 1/2। नाउ यूज द फॉर्मूला log m माइनस log n, यू कैन राइट इट log m/n तो ऊपर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट लगा है ना, इसमें अंडर रूट भी लगा देते हैं एंड डिवाइड बाई, इस पे रूट लगाओगे तो ये x बचेगा, log m/n इसको n, अब इसकी पावर 3/2 है सो यू कैन राइट इट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक बार और एक बार लिख सकते हो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। किसी की पावर 3/2 तो उसको x रूट x बोल सकते हैं ना, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आप इसको सॉल्व करते करते यहाँ तक आ सकते हैं, दिस इज 1 अपान x अंडर रूट, सॉरी अंडर रूट नहीं है अभी, x ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यू कैन राइट इट x ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब ये पुट करोगे तो e टू पावर में log ऑफ बेस ई एंड ये आप मैक्सिमम सिंप्लीफाई करते करते यहाँ तक पहुंचे, दैट इज x ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मैच हो जाएगा, सो दिस विल बिकम योर, ठीक है। तो ये सॉल्व करके हम बोल सकते हैं दिस इज 1 अपान x ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज योर आई एफ। वंस आई एफ इज डिसाइडेड यही बनेगा ना, या कुछ गड़बड़ तो नहीं है, log m माइनस log n बाई n, log m बाई n, तो ये करोगे तो यही बनना चाहिए, नीचे ही आएगा यार ये। चलो देखते हैं, तो अभी आई एफ डिसाइड हो गया, तो नाउ यू कैन राइट द सोल्यूशन, सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, y इंटू में आई एफ इज व्हाट, इट इज 1 अपॉन x ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड दैट्स इट इंटीग्रल ऑफ, ऊपर तो यही लिखा हुआ है 4x क्यूब एंड डिवाइड बाई नीचे लिखोगे तो वो स्क्वायरिंग बन जाएगा एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द होल स्क्वायर ऑफ dx प्लस का c। तो अभी क्या करने का इधर, 4 को कर देंगे बाहर, अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हो तो बाहर एक्स टू पावर 4 आ जाएगा, ये यहीं पे पहले तो ये कट करते हैं तो एक पावर ऊपर बचेगी। चलो देखते हैं क्या बन रहा है, y इंटू 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड दैट साइड 4 चला गया बाहर, अंदर बचा x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, तो ठीक तो है ना भैया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मानेंगे t और काम खत्म, अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t माना, तो दिस इज -2x dx चाहिए आपको, -2x से मल्टीप्लाई कर दिया एंड -/2 बाहर करा लिया सो दैट फॉर्मूला मैच हो जाए, सो ये बन गया 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर एंड दैट साइड दिस इज माइनस ऑफ 2, तो ये बन जाएगा आपका dt अपॉन में टी स्क्वायर, तो उसका होता है -1 अपॉन टी इंटू में -1 अपॉन टी को माना था आपने 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा सर, ये माइनस माइनस प्लस 1, सो y इंटू में 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर
एंड दैट साइड इज 2 अपॉन 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का सी। नाउ द कर्व इज पासिंग थ्रू 2 पे -2 देता है, 2 एंड -2 को फुलफिल करा देता है। तो y की जगह पे -2 इधर डालोगे, 2 2 2 का स्क्वायर 4, 1 -4 -3 -3 2 सो -6, तो इधर -2/-6 आ गया। इधर डालोगे 2 का स्क्वायर 4, 1 -4 -3, इस तरफ आ जाएगा -2/3 प्लस का सी। तो ये प्लस प्लस 2 से 3 टाइम्स 1/3, 1/3 प्लस 2/3, सो द वैल्यू ऑफ सी इज व्हाट, इट इज 1। वंस योर सी इज डिसाइडेड, सो फाइनली कर्व इज देयर, हमारा कर्व भी डिसाइड हो चुका है। सो जो कर्व इज y इंटू दिस इज 1 अपॉन x ब्रैकेट 1 माइनस ऑफ x टू द स्क्वायर एंड दैट साइड दिस इज 2 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर एंड c इज व्हाट, c निकला है +1। दे वांट y3, एट x इक्वल्स टू 3 रखने पे y पूछ रहे हैं वो, तो 3 डाला, सो y इंटू में दिस इज 1 अपॉन 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 1 माइनस 8 -8, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ 24 एंड दैट साइड 1 प्लस, नो सो -8, सो -1/4, सो 1 - 1/4, सो दैट इज 3/4। 4 से काटेंगे 6 बार, सो y द वैल्यू ऑफ y इज व्हाट, इट इज -18, सो -18 इज योर राइट चॉइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें ध्यान से। सो ये दे रखा है 2y e टू पावर x अपॉन वाई स्क्वायर ऑफ डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, मल्टीप्लाई करा देते हैं अंदर, एंड माइनस ऑफ दिस इज 4x e टू पावर x अपॉन वाई स्क्वायर ऑफ डी वाई, दैट इज इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट एंड लास्ट में से आप e टू पावर मुझे लेकर आइए तो कॉमन आ सकता है। अगर मैं e टू पावर x अपॉन वाई स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो ये बन जा रहा है आपका 2y डी एक्स एंड दैट साइड इज -4x डी वाई, इसको भेज दिया उस तरफ, सो माइनस ऑफ वाई स्क्वायर ऑफ डी वाई। ठीक है, अब ये x अपॉन वाई स्क्वायर की शकल कुछ क्रिएट हो सकती है, क्या करना चाहिए, एक्स अपन वाई स्क्वायर चाहिए तो एक्स का 1 हो जाना चाहिए। अच्छा पहले तो 2 ऊपर से कॉमन ले लेता, 2 ले लिया कॉमन, तो 2 ये बन गया, और अंदर देखो ध्यान से तो ये लिखा हुआ है वाई डी एक्स माइनस दिस इज 2x डी वाई एंड डिवाइड बाई, नीचे आप एक काम करो, वो वाई टू पावर 4 से डिवाइड और कर दो, तो देखना कुछ फायदा ले सकते हैं। इधर भी करोगे तो नीचे बचेगा माइनस ऑफ डी वाई अपन वाई स्क्वायर। अब इसकी शकल देखो अंदर वाले की, क्या आप इसे पहचान पा रहे हो, ट्वाइस ई टू पावर एक्स अपन वाई स्क्वायर, ये लिखा हुआ है एक्चुअली डेल ऑफ एक्स अपन वाई स्क्वायर, चेक कर लो, एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स इंटू वाई माइनस इसका करोगे तो 2 डी वाई। ठीक है, नहीं कुछ को गड़बड़ है फिर अभी भी, एक्स का करा डी एक्स, ठीक है, माइनस फर्स्ट फंक्शन, ठीक तो है, एंड दैट साइड इज माइनस ऑफ डी वाई अपन वाई स्क्वायर। भाई एक्स और वाई का अलग अलग कर रहे हैं ना, एक्स का हो गया डी एक्स, नहीं अभी कुछ तो गड़बड़ है, एक वाई और चाहिए ना अभी मुझे, अभी नहीं बन रहा यार, ये एक वाई से और करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, क्योंकि वाई स्क्वायर चाहिए, तो एक वाई से और मल्टीप्लाई कर देता है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक वाई की नीड है अभी ऊपर न्यूमरेटर में, तो वो और करा देता है, तो एक और मल्टीप्लाई कर देते हैं, ई टू पावर एक्स अपन वाई स्क्वायर, एक वाई से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो वो बन गया वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2xy डी वाई, एक से ऊपर करा है तो इधर भी करना पड़ेगा, ये नीचे तो सेट है वाई टू पावर 4 वाला, इस तरफ और वाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो करोगे तो इधर बचेगा माइनस डी वाई बाई वाई ओनली। अब मेरा फॉर्मूला दिखने लगा, ट्वाइस ई टू पावर एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, नाउ इसको पहचाने तो ये लिखा हुआ है एक्स अपॉन वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एंड दैट साइड दिस इज माइनस ऑफ डी वाई बाई वाई, तो नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये कांस्टेंट आएगा। अब देखो ये इस तरीके से लिखा है, इसको एक्स मानने का, ई टू पावर एक्स और ये अंदर वही डी एक्स, तो ई टू पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं, ई टू पावर एक्स ना, तो ट्वाइस यही लिख देने का एंड दैट साइड इज माइनस ऑफ लॉग वाई प्लस का सी। ठीक है, अभी सी को डिसाइड करने के लिए डाटा दे रखा है, 1, 0 फुलफिल करा सकते हो, तो एक्स की जगह पे 1, वाई की जगह पे 0 है, वाई की जगह पे 0। अच्छा एक्स वन पे यही तो कह रहे हैं ना, x1 0 सच दैट एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई इज द सोल्यूशन, y1 पे x0 मिल रहा है, सॉरी उल्टा है ये, तभी मैं कहूँगा इधर कैसे हो सकता है, मतलब y की वैल्यू दिस इज 0, 1 है ना, x की वैल्यू 0 मिल रही है y1 रखने पे, ये है, तो x0 रखोगे टू पावर 0 1, तो इधर 2 बचेगा, इधर log 1 is 0, so the value of c is decided, c is 2 actually, ठीक है, once your c is decided, so your finally curve is there, फाइनली कर्व मिल गया मुझे, दिस इज ये है आपका ट्वाइस ई टू पावर एक्स अपॉन वाई स्क्वायर एंड दैट साइड माइनस ऑफ लॉग वाई प्लस का 2, दे वांट एक्स सी, वो एक्स इक्वल्स टू ई पर, ठीक है ना, एक्स सॉरी वाई इक्वल्स टू ई पर आपसे एक्स पूछ रहे हैं, एक्स में सोल्यूशन है ना, तो इस वजह कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा, विद दे वांट एट वाई इक्वल्स टू ई पर एक्स बता दो, लॉग ई इज 1, सो ये बन जाएगा ट्वाइस ई टू पावर एक्स अपॉन वाई की वैल्यू है ई स्क्वायर एंड दैट साइड लॉग इज 1, सो दिस साइड -2 + 1, 2 - 1 इज 1, ये बचेगा 1/2, e टू पावर x अपॉन ई स्क्वायर इज व्हाट, इट इज 1/2, टेकिंग log both side at the base e, तो x अपॉन ई स्क्वायर और इस तरफ log बेस e पर इट्स 1/2, सो फ्रॉम हियर यू कैन से द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट, इट इज ई स्क्वायर, और एक चाहो तो माइनस बाहर कॉमन ले दो, कॉमन दोगे तो log 2 बनेगा, ये तो माइनस ई स्क्वायर log 2, माइनस ई स्क्वायर log 2, सो डी इज द राइट चॉइस। अच्छा क्वेश्चन था। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स अ सोल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इज देयर, क्लियरली देख पा रहे हो होमोजेनियस फॉर्म है, x से डिवाइड कर देते हैं, सो डिवाइड बाय dx माइनस ऑफ y बाई एक्स एंड दैट साइड अंडर रूट ऑफ, इसमें एक्स से डिवाइड करा, सो बन गया y बाई एक्स टू द होल स्क्वायर एंड प्लस का 16, y बाई एक्स दिखने लगा, उसको t मानने का या v मानने का, y इक्वल्स टू वी एक्स, डिफरेंशिएशन करोगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वही वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, क्लियर ना, तो जस्ट पुट द डाटा हियर, सो दिस इज वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स
एंड माइनस ऑफ वी दैट साइड इज अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस 16। तो इसे ही चला के वी वाले एक तरफ कर लेते हैं, तो डी वी अपॉन अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस 16, 16 को बोल दिया 4 का स्क्वायर, दैट साइड इज डी एक्स अपॉन एक्स। जैसे एक्स और वी अलग अलग होगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कांस्टेंट आ गया। ये फॉर्मूला आप जानते हो, log ऑफ वी प्लस अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस 16 एंड दैट साइड इज log ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, वाई 1 पे 3 देता है, 1 का 3 फुलफिल करा देता है। अच्छा, वी को भी लगा लेना पहले, फिर फुलफिल करना। तो लगाने पे वी को वाई बाई एक्स लगाने पे वो आपकी सर्कल कुछ ऐसी आ जाएगी, वाई बाई एक्स प्लस दिस साइड अंडर रूट ऑफ वाई बाई एक्स टू द होल स्क्वायर एंड प्लस ऑफ 16 एंड दैट साइड इज log एक्स प्लस सी। अभी रखने का 3 वाई की जगह 3 और ये 1, तो ये बन जाएगा log ऑफ 3 प्लस इधर 3 बाई 1, 3 का स्क्वायर 9 25, तो ये बन जाएगा 3 प्लस 5 एंड दैट साइड इज log 1 इज 0, सो द वैल्यू ऑफ सी डिसाइडेड log ऑफ 8 एट द बेसिक। सी डिसाइडेड, सो दे वांट y2, तो भी सी का को एक बार फिर से लिख लेता है, जैसे log ऑफ वाई बाई एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ दिस साइड इज वाई बाई एक्स टू द होल स्क्वायर प्लस का 16 एंड दैट साइड इज log एक्स प्लस, उसको भी चाहो तो log m इंटू log n लगा दो, log ये अभी log log हटा दो और ये और भी छोटा कर वो दिखने लगा, वाई बाई एक्स प्लस दिस इज वाई बाई एक्स टू द होल स्क्वायर प्लस का 16 एंड दैट साइड इज 8x। दे वांट y2 एट x इक्वल्स टू 2 पर y नहीं बता दोगे, तो दिस विल बिकम वाई बाई 2 प्लस दिस इज 2 डाला, 2 का स्क्वायर 4, सो अंडर रूट ऑफ दिस इज वाई स्क्वायर बाई 4, तो ये 16 चौको 64। ठीक है ना, 4 में से 4 लिख ही लो चाहे तो, और इधर ला लोगे तो 8 दूनी 16, नीचे से 2 बाहर निकलेगा और वो उधर चला जाएगा, सो दैट साइड विल बिकम वाई प्लस अंडर रूट ऑफ दिस इज वाई स्क्वायर प्लस 64, 2 तो 16 दूनी 32। ठीक है, स्क्वायरिंग करा देते हैं, सो वाई स्क्वायर प्लस 64 एंड दैट साइड उधर जाएगा, सो 32 माइनस वाई टू द होल स्क्वायर बन गया। अब चाहो तो होल स्क्वायर खोलो या फिर ऑप्शन चेकिंग कर लो, 15 डाल के देखो, 15 का स्क्वायर 225, 32 में से 15 जाएंगे, हम्म कर ही देते हैं, 32 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 64 वाई, इससे और ये चला गया, अब ये 64 वाई उधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो 64 वाई इक्वल्स टू 32 का स्क्वायर कितना होता है, चलो लिख ही देता हूँ, माइनस 32 इंटू 32 एंड माइनस ऑफ 64। ठीक है, 32 स्क्वायर माइनस 64, तो वाई डिवाइड करोगे तो डिवाइड करोगे 32 से 2 बार, 2 से 16 बार, 16 एंड माइनस का ये बन आ जाएगा, सो द वैल्यू ऑफ वाई इज व्हाट, इट इज 15, सो 15 इज योर राइट चॉइस।